जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की, तो अभी तक हमने कई सारे चैप्टर कवर किए हैं। आज जिस टॉपिक की मैं आपसे बात करने वाला हूं आप जान तो चुके ही होंगे। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, यानी कार्य और समय। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत कुछ नहीं तो एक दो क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत ज्यादा अनइंपॉर्टेंट भी नहीं है, पढ़ना है बिकॉज सिलेबस में है। क्लियर है। तो आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क। अगर मैं आपसे बात करूं टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम की, तो पाइप एंड सिस्टम में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब किससे रिलेटेड होते हैं? टाइम एंड वर्क से। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपने टाइम एंड वर्क सीखा है तो बट ऑब्वियस सी बात है आप पाइप एंड सिस्टम भी सीख रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है बात? आई होप आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है टाइम वर्क का, कहां से निकल के आया, ये चीजें देखेंगे। उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब इस टाइप का है उस टाइप का है, सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का टॉपिक कि हमारे पास टाइम एंड वर्क है क्या। तो सबसे पहली चीज तो हम आपसे बात करें तो आपने देखा होगा क्या वर्क बराबर क्या होता है मेरे पास? एफिशिएंसी इनटू टाइम। याद रखिएगा वर्क बराबर मेरे पास क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। यानी कि मैं बोल सकता हूं आपके पास कार्य बराबर क्या है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो वर्क, तो आपने ये लिख लिया। अगर मैं आपसे कहूं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी क्या लिखोगे आप? वर्क अपॉन टाइम। या फिर टाइम बराबर क्या लिखोगे आप? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। भाई ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसी से हमको क्या करना है? पूरा टॉपिक सॉल्व करना है। इस पूरे टॉपिक में इसका ही यूज है और इसी को यूज करके हमने पूरा टॉपिक करना है। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज तो ये है मेरे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अगर मैं आपको से कहूं डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे? तो सिंपल सी चीज है, अगर मैंने कहा टी बराबर क्या है? 1 यूनिट है। मैंने क्या कहा? टी बराबर 1 यूनिट है, तो एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगा? W अपॉन 1। यानी एफिशिएंसी बराबर मेरे पास क्या आ गया? वर्क। यही तो बात हुई। एफिशिएंसी किसके इक्विवेलेंट आ गई? वर्क के। कहने का क्या मतलब हुआ? यूनिट समय में किया गया कार्य ही मेरे पास क्या है? कार्य क्षमता है, यानी एफिशिएंसी है। तो बस कहने का क्या मतलब है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू बी एफिशिएंसी। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भाई कार्य करने की दर या कार्य करने की दर या इकाई समय में किया गया कार्य ही हमारे पास क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। इतनी चीज को गांठ बांध लेना। मैं क्या कह रहा हूं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसी फॉर्मूले का हमने हर पूरे टॉपिक में यूज करना है। कैसे यूज करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ये चीज अगर तुमने जहन में बैठा ली तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो सुनिएगा मेरी बात, यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देना। बढ़ते हैं भाई, देखते हैं इसकी बेसिक क्लैरिटी क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास दो लोग हैं, कौन कौन? अमन है मेरे पास और कौन है? बिंदु है। क्या है मेरे पास? दो व्यक्ति हैं, एक है मेरे पास अमन और एक है मेरे पास बिंदु। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सिंपल सी चीज है। मैंने अमन की बात की। अमन किसी काम को, मैंने कहा मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, सपोज मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, वो टॉपिक अमन को 10 घंटे में समझ में आया। बात को ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा? दो व्यक्ति है मेरे पास, अमन और बिंदु। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, उस टॉपिक को समझने में अमन को लगे 10 घंटे, जबकि बिंदु को समझने में लगे 5 घंटे। भाई देखना टॉपिक सेम था ना। देखो मैंने क्या कहा? मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, अमन को उस टॉपिक को समझने में लगे 10 घंटे और बिंदु को लगे कितने घंटे? 5 घंटे। अब मैं ये कहूं आपसे किसकी एफिशिएंसी अच्छी है, तो आप क्या बताओगे? किसकी एफिशिएंसी अच्छी है? देखो भाई सिंपल चीज है। अगर मैं बात करूं, मैंने वही टॉपिक पढ़ाया, उसी टॉपिक को समझने में अमन को लगते हैं 10 घंटे, जबकि बिंदु को लगते हैं 5 घंटे। मतलब आप कहोगे एफिशिएंसी किसकी अच्छी है? बिंदु की अच्छी है। भाई वही टॉपिक को करने में अमन को लगे 10 घंटे, जबकि बिंदु को लगे कितने घंटे? 5 घंटे। दैट मींस कहने का मतलब क्या है? जिसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है उसको टाइम ज्यादा लगता है। भाई वही चीज है ना। और जिसकी एफिशिएंसी अच्छी है उसी काम को करने में उसको समय कम लग रहा है।
कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी कार्य क्षमता यानी आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, भाई ध्यान देना, अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो आपको टाइम क्या लगता है, कम लगता है। भाई क्या, अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो आपको टाइम कब लगता है, जब आप दोनों, देखो कंपैरिजन है, बिना कंपैरिजन के कुछ काम नहीं होगा। यहां पे कंपैरिजन हो रहा है अमन और बिंदु का, क्या अमन और बिंदु का कंपैरिजन हो रहा है। कहने का क्या मतलब हुआ, सिंपल चीज है, वही टॉपिक, काम सेम था, क्या था, सेम काम ये भी कर रहा था, सेम काम ये भी कर रहा था, दोनों पढ़ाई कर रहे थे और दोनों सेम टॉपिक पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक को पढ़ने में अमन को लगे 10 घंटे जबकि बिंदु को लगे 5 घंटे। कहने का मतलब क्या है, जब कभी भी वर्क सेम होता है तो याद रखना एफिशिएंसी को हम बढ़ाते हैं तो हमारा टाइम पीरियड कम होता है। देखो एफिशिएंसी यहां पे क्या थी, सॉरी यहां पे टाइम क्या था, ज्यादा था, और यहां पे टाइम कम था। टाइम कम था मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है, और अगर मैं आपसे कहूं टाइम ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम है। मतलब कहने का क्या है, अगर किसी की एफिशिएंसी कम है तो टाइम पीरियड आपको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी। क्लियर मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब बस यही है कि अगर आपके पास दे रखा है क्या, वर्क बराबर मेरे पास क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये चीज याद रखना। अगर वर्क मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, क्या है मेरे पास, वर्क मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। क्या कह रहा हूं मैं, मेरे पास वर्क कांस्टेंट है तो जैसे जैसे मैं एफिशिएंसी को बढ़ाता हूं वैसे वैसे मेरा टाइम पीरियड कम होता जाता है। इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। व्हाट आई सेड, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। दैट मींस अगर एफिशिएंसी, दो लोग दे रखे हैं मेरे पास ए और बी, अगर उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2 और 3 है तो बट ऑब्वियस है उसकी टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो भाई सिंपल सी चीज है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो टाइम कम लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो समय ज्यादा लेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? यहां पे दो लोगों के बीच में हमने कंपैरिजन करा है, ठीक है, अमन और बिंदु को लिया था हमने। यहां तक बात क्लियर हुई? मतलब जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टाइम पीरियड कम हो रहा है। कब की कंडीशन है, जब वर्क कांस्टेंट मतलब सेम काम को दो व्यक्ति करते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। अच्छा अब ये तो एक बात रही, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, आपकी कार्य क्षमता ज्यादा है, आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी तो आप क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा काम करोगे, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा काम करोगे तो आपको पेमेंट भी तो ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिंपल सी चीज है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, हमारे वेजेस बढ़ते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? याद रखना ये कब की कंडीशन है, जब टाइम पीरियड सेम होगा। मतलब दो व्यक्ति हैं सेम काम कर रहे हैं, ठीक, सेम काम कर रहे हैं भाई, एक की एफिशिएंसी ज्यादा है एक की एफिशिएंसी कम है, तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो कम काम करेगा। तो अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो काम ज्यादा कर रहे हो, तो ज्यादा काम करोगे तो आपको पेमेंट भी ज्यादा मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेजेस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। एफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है वेजेस के जब मेरे पास क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ऐसे कभी भी वेजेस को हमें बांटना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको किस रेशियो में बांटेंगे, वर्क के रेशियो में ही बांटेंगे। याद रखिएगा, कभी भी मेरे को वेजेस को बांटना है तो मैं वेजेस के वर्क के रेशियो में बांटूंगा, लेकिन अगर टाइम पीरियड सबका सेम है तो मैं उसे एफिशिएंसी के रेशियो में बांटूंगा। इसका क्या मतलब है, अगर एफिशिएंसी रेशियो मेरे पास 3:5 है तो वेजेस का रेशियो भी मेरे पास कितना होगा, 3:5। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? मुझे ये बताओ, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या जैसे जैसे हम क्या, अगर मेरे पास वर्क कांस्टेंट है तो जैसे जैसे हम एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेरा टाइम पीरियड कम होता जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसका रिवर्स रेशियो किसका हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन वेजेस के। मतलब जैसे जैसे हम एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेजेस बढ़ते जाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? ध्यान देना, एक और टर्म होता है भाई हमारे पास, एक और फॉर्मूला होता है, वेट अभी अपन क्वेश्चन पे लेंगे। एक और फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या, ध्यान देना, m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। याद रखना ये क्या होता है मेरे पास, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है वेजेस के लिए, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चंस में
पुट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे इसे हम लगाएंगे और कहां लगेगा। जहां पे m है क्या, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ पर्सन बोल सकते हैं आप, मैन बोल सकते हैं, अगर फीमेल है तो फीमेल बोलिए, बॉयज हैं तो बॉयज बोलिए, गर्ल है तो गर्ल बोलिए। डी है मेरे पास क्या, डी इज नंबर ऑफ डेज, डी मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज, क्लियर है। और मेरे पास एच क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। और डब्ल्यू, डब्ल्यू मेरे पास क्या है, वर्क है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना, यूज करेंगे हम इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देना। अब ये तो एक बात रही, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, यहां तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी है कि हमको क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ध्यान देना, सपोज अगर मैंने कहा ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी जो है उसी काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है, ठीक है ना। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 40 days, देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। क्या ए किसी काम को 10 दिन में, बी 40 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ये है मेरे पास क्वेश्चन। तो जब हम छोटे थे, जब हम 6 क्लास में करते थे, तो हम यूज करते थे क्या, यूनिटरी मेथड। क्या यूज करते थे, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, हम जहां पे किसी भी चीज को 1 कंसीडर कर लेते थे, क्या कंसीडर कर लेते थे, 1। तो अब हम बात करेंगे यहां पे, सपोज मैंने वर्क को कितना कंसीडर किया, 1, ठीक है ना। मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, या फिर एफिशिएंसी बराबर मेरे पास क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और मैंने कहा था रेट ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू बी एफिशिएंसी, यही बोला था ना मैंने, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू बी एफिशिएंसी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आए और आपसे टाइम निकालने को कहे, तो सिंपल चीज है, अगर मुझे कोई भी काम करना है, कोई भी क्वेश्चन आए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, याद रखिएगा। क्या फाइंड आउट करेंगे आप, एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम क्या है, मुझे वहां पे आपको जो पूछा गया है उसकी आप एफिशिएंसी निकालिए, ठीक है ना। यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब मुझे ए और बी की टुगेदर एफिशिएंसी चाहिए होगी। तो टुगेदर एफिशिएंसी चाहने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी लेनी होगी। अब इंडिविजुअल एफिशिएंसी कैसे लोगे, एफिशिएंसी बराबर होता है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है मेरे पास, वर्क अपॉन टाइम। अब मेरी एक चीज बताओ, हमने वर्क कंसीडर ही नहीं किया। जब हम छोटे थे, 6-7 क्लास में थे, तब हमारे पास ये टॉपिक था, तब हम इसे यूनिटरी मेथड से करते थे, तब हम वर्क को क्या कंसीडर करते थे, 1 कंसीडर करते थे। ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास वर्क है। अब मुझे ए की चाहिए होगी एफिशिएंसी। क्या चाहिए है, ए की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी भाई, एफिशिएंसी बराबर होता है मेरे पास क्या, वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमने कंसीडर किया है 1 और टाइम हमारे पास कितना है, 10, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, 1/10। इसी तरह मैं तुमसे कहूं, मैं बी की एफिशिएंसी क्या होगी भाई, बी की एफिशिएंसी क्या होगी भाई, 1/40। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको यहां पे बात समझ में आई होगी। अब मैंने क्या कहा, मैंने एफिशिएंसी निकाल ली, मेरे को दोनों से मिलकर काम करवाना है, मुझे बताना है कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाएंगे। अब ये बात जो है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या कहा है, अब मुझे जिससे भी काम कराना है, मुझे दोनों की टुगेदर एफिशिएंसी चाहिए होगी। तो मैं क्या करूंगा, ए और बी की टुगेदर एफिशिएंसी लूंगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1/10, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1/40। एलसीएम आया कितना, 40, है ना। ये हो गया मेरे पास क्या, 10 से करेंगे, 10 4 जा 4 1 जा 4, यानी मेरे पास कितना आ गया, 5/40। मतलब एफिशिएंसी निकाला तो मेरे पास आ गई 1/8। क्या आ गया मेरे पास, 1/8। ये एफिशिएंसी आ गई, लेकिन मेरे को तो टाइम चाहिए। तो टाइम बराबर होता है मेरे पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है मेरे पास, हमने 1 कंसीडर किया, एफिशिएंसी कितनी है, 1/8, तो ये ऊपर चला गया, यानी कितना आ गया, 8 डेज। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई। ये जो तरीका है, ये हमने बचपन में अप्लाई करा था जब हम छोटे थे, ठीक है ना, जब हम 6-7 क्लास में थे। लेकिन अगर हम इसको यहां पे अप्लाई करेंगे ना, तो इट में टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और हमें तो टाइम बचाना है, इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम ये सब करते रहें। तो हमको तो टाइम बचाना है, तो टाइम बचाना है तो हम इसको किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। देखो भाई, टाइम बचाने के लिए देखो, हमने वर्क कंसीडर ही करा है ना। जब हमें वर्क को कंसीडर ही करना है, वर्क हमने कंसीडर किया है, जब हमें वर्क कंसीडर ही किया है, तो हम वर्क कुछ क्यों ना ऐसी वैल्यू कंसीडर करें जो 10 से भी जाए और 40 से भी जाए।
मतलब हमें क्या करना है, हमें वर्क ऐसी वैल्यू को कंसीडर, देखो वर्क कंसीडर ही करना है। आपने 1 कंसीडर किया, आप कुछ और कर लो। यहां पे हम क्या करेंगे, हम ए और बी का एलसीएम, हम 10 और 14 लिया, 40 लिया मैंने। अब मैं एक ऐसी वैल्यू ढूंढूंगा जो 10 से भी पूरी पूरी तरह से कट जाए और 40 से भी पूरी पूरी तरह से कट जाए। तो वो वैल्यू क्या होगी, वो होगी इन दोनों का एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। तो अगर मुझे टोटल वर्क कंसीडर करना है तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, 10 और 40 का एलसीएम लूंगा और मैं उसे क्या मान लूंगा, टोटल वर्क मान लूंगा। बिकॉज अपन को तो कंसीडर करना है, अपन ने 1 कंसीडर किया तो इट में टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गई। लेकिन जब हम ऐसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे जो 10 और 40 से कटे, तो वहां पे हमें फ्रैक्शन का एडिशन नहीं करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्यों यूज करेंगे ये बात क्लियर है। हम अपनी कैलकुलेशन को, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए एलसीएम लेके उसका टोटल वर्क कंसीडर करते हैं। क्लियर है, ध्यान देना। देखो मेरे पास क्या है, मैंने कहा ए किसी काम को 10 ही दिन में कर रहा था और बी कर रहा था उसी काम को 40 दिन में। तो ये मेरे पास था टाइम। मैंने क्या कहा है, आपको कभी भी काम करवाना है किसी से तो हमें चाहिए होती है उसकी एफिशिएंसी। तो हमें चाहिए ए प्लस बी की टुगेदर एफिशिएंसी। तो अभी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी बराबर होता है मेरे पास क्या, वर्क अपॉन टाइम। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा क्या, वर्क। तो वर्क हम पहले यूनिट कंसीडर करते थे, अब हम यूनिट कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 10 और 40 का सिंपल सा एलसीएम ले लेंगे और हम उसे क्या मान लेंगे, वर्क। तो 10 और 40 का एलसीएम कितना हो गया, 40। तो मैंने टोटल वर्क कितना कंसीडर कर लिया, 40। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने क्यों वर्क को एलसीएम लेके कंसीडर किया है, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये मेरे पास वर्क है, मेरे को एफिशिएंसी चाहिए, तो एफिशिएंसी बराबर होता है मेरे पास क्या, वर्क अपॉन टाइम। 40/10 करोगे कितना आ गया, 4। 40/40 कितना आ गया, 1। तो ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं, ए प्लस बी की यहां पर टुगेदर एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरे पास, देखो 4 1 5 कितनी हो गई, 4 1 5। मुझे चाहिए क्या, टाइम। टाइम बराबर होता है मेरे पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है मेरे पास 40, एफिशिएंसी है कितनी, 5, यानी कितना आ गया, 8 डेज। बात समझ जाए मैं आई कि नहीं आई, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, अगर तुम इसे समझ जाओगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल सी चीज है, कभी भी टाइम दिया होगा, मुझे वर्क कंसीडर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा टाइम का और उसे टोटल वर्क कंसीडर कर लूंगा। ये बात समझ में आई, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है, क्लियर। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये तो हो गया, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। सपोज मैं कहता ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है ना। अब देखो मेरे पास चैलेंज क्या है, अब हमको बताना है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ए अकेले उसे कितने टाइम में करेगा, बी उसे अकेले कितने समय में करेगा और सी उसे अकेले कितने समय में करेगा। ये है मेरे पास क्वेश्चन, क्या कि ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर उसे 12 दिन में करते हैं और सी प्लस ए मिलकर उसे 15 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को अकेले कितने दिन में करेंगे। ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा और सी अकेले कितने दिन में करेगा। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मुझे किसी से भी काम करवाना है तो सबसे पहला टास्क है हम उसके क्या निकालेंगे, हम उसकी निकालेंगे क्या, एफिशिएंसी। तो अगर मुझे एबीसी से काम करवाना होगा तो मैं एबीसी की इंडिविजुअल टुगेदर एफिशिएंसी निकालूंगा। मुझे ए से काम करना है तो मुझे ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए होगी। मुझे बी से काम करना है तो मुझे बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए होगी। मुझे सी से काम करवाना है तो मुझे सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए होगी। एफिशिएंसी निकालने से पहले आपको जानते हो क्या, एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो सबसे पहले तो मुझे वर्क कंसीडर करना है और मैंने तुम्हें बताया वर्क हम कैसे कंसीडर करते हैं। आप छोटे थे तो यूनिट मानते थे, 1 मानते थे, लेकिन हम यहां पे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करते हैं, आपके पास जो टाइम होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं और उसे हम क्या बोल देते हैं, टोटल वर्क। क्लियर है। तो ये मेरे पास टाइम है, मेरे को चाहिए वर्क। तो 10, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60। यहां तक बात क्लियर हुई। अब ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास वर्क है, मेरे को चाहिए एफिशिएंसी। क्या चाहिए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है मेरे पास क्या, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो 60/10 कितना आ गया, 6। 12 25 60, 15 चौके 60। यहां तक बात क्लियर हुई। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर ए कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी बार है, 2 बार और सी भी कितनी बार है, 2 बार। यानी ये क्या हो गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितनी एफिशिएंसी आई, 6 4 10 5 15। और अगर मैं यहाँ पे ए बी सी की टुगेदर एफिशिएंसी की बात करूँ तो 15/2 हो जाएगा, यानी ए बी सी की जो टुगेदर एफिशिएंसी कितनी आ गई, वो आ गई मेरे पास क्या 15/2, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 7.5, हम बोल देते हैं 7.5। कितनी, 7.5। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की तो एफिशिएंसी आ गई। अब हम ए की एफिशिएंसी निकालने की बात करेंगे, तो ए की एफिशिएंसी अगर मुझे यहाँ निकालनी है तो मैं यहाँ पे टुगेदर बी प्लस सी की एफिशिएंसी रखूंगा। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो ए प्लस 5 बराबर कितना आ गया, 7.5। तो ए की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 2.5। इतनी बात समझ में आई। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये मैं कहूं मुझे चाहिए बी की एफिशिएंसी, तो मेरे को बी की जब एफिशिएंसी चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू रखूंगा, ए प्लस सी की। ए प्लस सी कितना है, 4, तो बी प्लस 4 प्लस 7.5 बराबर मेरे पास कितना आ गया, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7.5 में से अगर 4 घटाएंगे तो आप मेरे पास बचेगा कितना, 3.5। इतनी बात क्लियर हुई, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई। अब मुझे सी से भी काम करवाना है तो मुझे सी की भी इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए होगी, तो सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं रखूंगा क्या, ए प्लस बी का मान, तो ए प्लस बी कितना है मेरे पास, 6, तो 6 प्लस सी इज इक्वल टू 7.5 है मेरे पास, तो सी बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, 7.5 माइनस 6 कितना, -6, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1.5। यहां तक बात क्लियर है। हमने सबकी एफिशिएंसी निकालनी है, हमने ए बी सी से काम कराना है तो हमने ए बी सी की टुगेदर एफिशिएंसी निकाल ली, हमने ए से काम करवाना है हमने ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाली, हमें बी से काम कराना है हमने बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाली, हमें सी से काम करवाना है हमने सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल ली है। क्लियर है, तो हमने सबकी एफिशिएंसी निकाल ली है। अब मुझे चाहिए टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी से काम कराऊंगा तो भाई क्या होगा भाई, तो भाई देखो टोटल वर्क क्या होता है भाई, सिंपल सी चीज है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 60 काम करवाना है, तीनों की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी है, 15/2 या 7.5, तो 15/2 है तो 15 इधर आया, 2 ऊपर चला गया, 15 चौके 60, 4 दूनी। यहां तक बात क्लियर है, मतलब ए बी सी मिलकर उस काम को अकेले, मतलब तीनों मिलकर टुगेदर कितने दिन में कर पाएंगे, 8। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए अकेले कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 2.5। ठीक है, तो पॉइंट हटाया, मेरे पास 0 बढ़ गया, 25 चौके 100, 6 चौको 24, तो बी अकेले उसे, ए अकेले उसे कितने दिन में कर पाएगा, 24। बी की बात करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 60/3.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 से काटा, 5 से 25, 12 25, 5 से कटेंगे, 5 कम 5 कितना बचा, 120/7। तो बी का जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, 120/7। सी की बात करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, 60/1.5, पॉइंट हटाया 0, 15 चौके 60, तो सी अकेले से कितने समय में कर पाएगा, 40 दिन में। यहां तक बात समझ में आई, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो ये चीज समझना जरूरी है, दिस इज द बेसिक थिंग, ये अगर नहीं आएगा तो फिर हम क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए एक और एग्जांपल सीखते हैं। मैंने कहा ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 20 दिन में, और ए प्लस बी मिलकर उसी काम को करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है, क्या, कभी भी मेरे पास क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, टाइम का एलसीएम लेंगे और उसे क्या कंसीडर कर लेंगे, वर्क कंसीडर कर लेंगे। जिससे काम कराना है मुझे उसकी एफिशिएंसी चाहिए ही चाहिए। तो भाई ध्यान देना, अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो आप जानते हैं एलसीएम लिया मैंने, ये मेरे पास टाइम है, मैं वर्क की बात करूंगा तो 15 और ये 20 कितना हो गया, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60। तो ये मेरे पास हो गया क्या, देखो एफिशिएंसी की बात कर ली जाएगी, तो 20 या 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए बी की एफिशिएंसी, ठीक है ना, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ऐसे लिख लिया करो शुरुआत में अगर आपको नहीं आता। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो भाई सिंपल चीज है, 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ गया, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है ना, तो भाई बी अकेले कितने दिन में करेगा, भाई कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 60, बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 1, यानी कितना आ गया, 60 डेज। बात समझ में आई, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है, आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आया है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज, बी इन 32 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट एंड टुगेदर फॉर 12 डेज, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 36 डेज में, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बी उसी काम को करता है कितने दिन में, 32 डेज में। अब ये मेरे पास है टाइम, ये मेरे पास हमको वर्क चाहिए, तो वर्क हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। अब देखो एलसीएम लेना भी तुम्हारे लिए मुझे लगता है टास्क है, तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, ध्यान देना। मेरे पास 36 था और मेरे पास 32 है, मैंने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो सबसे पहली चीज तो हम एलसीएम कई तरीकों से ले सकते हैं, यहां पे हम जो तरीका अपनाएंगे बहुत ही शानदार तरीका है। क्या, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लेंगे। बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 36। हम 36 के फैक्टर करते हैं, ठीक है ना, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो मेरे पास होता है 9 चौको 36, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही बात होगी ना। अब बचा क्या, अब इस 32 को इसमें हम ढूंढेंगे। अगर 32 मुझे मिल जाता है तो बहुत उम्दा बात है, अगर 32 हमें नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसमें 32 बनाएंगे। तो 32 होता है 8 4 जा 32, यही होता है ना। देखो 4 तो है लेकिन 8 नहीं है, तो हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 8 का जब मल्टीप्लाई कर दिया तो यही मेरे पास क्या बन चुका है, एलसीएम। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यही मेरे पास क्या है, एलसीएम है। तो मेरे पास हो गया 9 8 72, 72 दुनिया 144, 144 दुनिया हो गया मेरे पास कितना, 288। तो अगर हमने इसका एलसीएम लिया तो ये मेरे पास आ गया 288। अब मुझे चाहिए क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम। तो अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो था हम 36 गायब करेंगे, तो ये मेरे पास हो गया 9 चौको 36, बचा कितना 8, यानी एफिशिएंसी यहाँ पे क्या आ गई 8, इसकी कितनी आ गई 8। और अगर मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है ना, इसकी बात करूंगा, मुझे चाहिए 32, तो 8 चौको 32, यानी कितना बचा, केवल 9। तो यहां पे मेरे पास ये कितना आ गया, 9। बात समझ में आएगी नहीं, 288 को 36 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, और 288 को 32 से डिवाइड करेंगे तो हम 9 ले जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है बात। अब ये मेरे पास आ गया है, ये मेरे पास टाइम है, ये मैंने वर्क कंसीडर करा है, ये मेरे पास क्या है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई है। अब मैं टुगेदर एफिशिएंसी निकाल लूंगा। टुगेदर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 8 और 9 कितना हो गया मेरे पास, 17। यहां तक बात समझ में आई, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। क्या लिखा है, दे इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 12 डेज, दोनों ने मिलकर इस काम को कितने दिन तक किया, 12 दिन तक किया। तो एक दिन में दोनों मिलकर 17 काम कर रहे हैं, यही तो बात हुई है। क्या होता है एफिशिएंसी, क्या होता है भाई, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो एक दिन में मिलकर दोनों कितना काम कर रहे हैं, 17। कितने दिन तक साथ में काम किया, 12 दिन तक काम किया। तो 12 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, देखो 12 सत्ते 84 का 4, कैरी कितना हो गया 8, 12 एकम 12, 12 8 20। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में। तो 12 दिन में टोटल काम कितना कर लिया है, 204। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है, 12 तक क्या, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो इतना काम मेरे पास हो चुका है कितना, 204। टोटल वर्क तक मेरे पास कितना, 288। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास क्या होगा, 288 में से आप कितना माइनस कर देंगे, 204। क्या करेंगे आप, 204 माइनस कर देंगे, और जब ऐसे करेंगे तो ये मेरे पास हो गया 4, और ये मेरे पास कितना हो गया 8, यानी मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 84। तो आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो 84 वर्क बचा है, फ्रैक्शन में पूछा है तो किसका, टोटल का। तो टोटल कितना है 288। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यही मेरा आंसर है। 12 से करेंगे, 12 से 84, 12 से करेंगे तो ये जाएगा 24 बार में। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो कितना है, 7/24। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन अच्छा है, प्रीवियस ईयर है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे आ गया है, क्या है देखते हैं। लिखा हुआ है, ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 72 डेज। ए किसी काम को अकेले कितने दिनों में कर लेता है, 72 दिनों में। इन हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन डू द जॉब इफ दे टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 40 डेज। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई, 40 दिन में करते हैं। ठीक है ना, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है ना, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज तो मेरे पास ये है टाइम। तो हमें क्या करना होगा, वर्क लेना होगा। तो वर्क हमारे पास क्या होगा, हम टाइम का एलसीएम ले लेंगे और उसको हम वर्क कंसीडर कर लेंगे। मैंने तुम्हें बताया एलसीएम कैसे लेना है, बताया ना। मेरे पास है 8 8 9 72 हो गया मेरे पास, मेरे को 40 चाहिए, 40 की कमी है। तो 8 5 40 होता है, 5 की कमी है तो मैंने इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और यही मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम। 8 5 40, 4 9 36, कितना आ गया मेरे पास, 360। एलसीएम मेरे पास निकल के आया है 360, यानी हमने वर्क कंसीडर किया है 360। यहां तक बात क्लियर हुई।
ये मेरे पास है वर्क, मेरे को चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम, यानी 360 अपॉन 72। तो मेरे को 72 घटाना है, यहाँ बचेगा कितना 5, और मेरे को 40 घटाना है, तो मेरे पास बचेगा कितना 9, यानी एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी आ गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई। तो मुझे तो केवल किसकी चाहिए एफिशिएंसी, मुझे तो चाहिए केवल बी से काम करवाना है। काम किससे करवाना है, बी से काम करवाना है। जिससे काम करवाना होता है मुझे उसी की एफिशिएंसी चाहिए होती है, तो मैं यहां पे बी की एफिशिएंसी निकालूंगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 9, ए की एफिशिएंसी है 5, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9 माइनस 5 यानी कि 4। मेरे को चाहिए टाइम, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारे पास कितना है, देखो वर्क हमारे पास कितना है, वर्क है मेरे पास 360 और एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है बी की 4, यानी कितना आ गया 90। कितनी डेज में कर पाएगा अकेले वो 90 डेज में। क्लियर है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए यहां पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है क्या, ए कैन डू अ जॉब इन 9 डेज, बी कैन डू द सेम जॉब इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ डू द वर्क। ठीक है, तो ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 9 दिन में, बी उसी काम को करता है 18 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितना समय में करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये मेरे पास टाइम है, मेरे को वर्क चाहिए तो मैंने एलसीएम ले लेना है, ये हो गया 18। मेरे को चाहिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम। 18 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 एकम 18। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। दोनों की टुगेदर एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है 2 और 1 3, तो टाइम बराबर होता है मेरे पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारे पास है 18, एफिशिएंसी कितनी 3, कितना आ गया मेरे पास 6 डेज। क्लियर है बात, कितना आ गया मेरे पास 6 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, ए कैन पेंट अ हाउस इन 55 डेज, बिल्कुल ठीक है। बी कैन डू इट इन 66 डेज, ठीक है। अलॉन्ग विथ सी दे डिड द जॉब इन 12 डेज ओनली, देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज। करते हैं क्वेश्चन को। भाई ए किसी घर को पेंट कर सकता है कितनी दिन में 55 डेज में, बी उसी को कर सकता है कितने दिन में 66 डेज में। अलॉन्ग विथ सी, सी के साथ वो लोग मिलकर कितने दिन में कर पाते हैं भाई 12 दिन में। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बता दें देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज, तो मुझे काम करवाना है सी से। तो हमारा टास्क क्या है, मुझे सी की क्या चाहिए होगी एफिशिएंसी चाहिए होगी। ठीक है, तो अब देखो ये मेरे पास टाइम है, मेरे को वर्क चाहिए, तो मेरे को वर्क जब चाहिए होता है तो मैं इनका एलसीएम लेता हूं। तो मेरे को 55, 66 और 12 का एलसीएम लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर 66 है, तो 66 को ब्रेक करो तो ये कैसे होगा 6 इंटू 11। 55 चाहिए तो 11 तो है, 5 की कमी तो इंटू 5 कर दिया। 12 चाहिए 6 है लेकिन किसकी कमी है 2, तो ये मेरे पास क्या होगा एलसीएम होगा। तो ये मेरे पास हो गया कितना 66 इंटू 10, यानी कितना आ गया मेरे पास 660। ये मेरे पास क्या आएगा टोटल वर्क। बात समझ में आई, तो मेरे पास जो वर्क आया वो कितना आ गया 660 आ गया। मुझे चाहिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम। तो भाई देखो सिंपल सी चीज़ है 660 डिवाइडेड बाई 55। देखो सिंपल सी चीज़ है, हमें 55 गायब करना है तो बचेगा यहाँ पे केवल कितना 12। हमें 66 गायब करना है तो बचेगा केवल कितना 10। हमें 12 गायब करना है तो बचेगा केवल कितना 55। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये हमने क्या कर ली एफिशिएंसी निकाल ली। हमें चाहिए किसकी एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो टुगेदर एफिशिएंसी है वो कितनी है मेरे पास 55। कितनी है 55। मुझे चाहिए किसकी एफिशिएंसी, मुझे चाहिए सी की एफिशिएंसी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ए प्लस बी की एफिशिएंसी रखूंगा। क्या करूंगा ए प्लस बी की एफिशिएंसी रखूंगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 22। कितनी है 22। 12 और 10 कितना हो गया 22 बराबर 55 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे पास 55 माइनस 22 यानी कितना आ गया मेरे पास 33। तो सी की जो एफिशिएंसी आ गई मेरे पास आ गई 33। मेरे को चाहिए क्या टाइम। तो टाइम बराबर है मेरे पास क्या होता है बच्चे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क जो है मेरे पास कितना है 660 है, एफिशिएंसी हमने निकाली कितनी 33। कितना आ गया मेरे पास 20 डेज। कितना आ गया मेरे पास 20 डेज। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा 20 डेज में करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, अब हमें इसे करना है।
क्वेश्चन क्या है, लिखा है वर्किंग टुगेदर ए प्लस बी कैन डू अ जॉब इन 40 डेज। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 40 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। बी और सी उसी काम को करते हैं 36 दिन में, ठीक है, कर लेते हैं भाई। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ऑल थ्री टुगेदर इन 24 डेज, जबकि ए प्लस बी, यहां पे ए लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसको कितने दिन में कर लेते हैं भाई, कितने दिन में कर लेते हैं भाई, 24 डेज में। तो आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द जॉब, तो आपको बताना है बी अकेले उस काम को कितने समय में कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज तो आप क्या करोगे, ये टाइम दे रखा है, मेरे को चाहिए वर्क। हम क्या करते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं और उसे क्या कंसीडर कर लेते हैं, वर्क कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, किसका किसका, 36, 24 और 40 का। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 40। तो आप क्या करेंगे, 40 के फैक्टर कीजिए। तो 40 के फैक्टर करेंगे तो 8 बचे 40 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। हमको 36 चाहिए, 9 चौको 36 होता है, 4 है मेरे पास, 9 की कमी है तो 3 इंटू 3 कर लिया, ठीक है। 24 चाहिए तो 8 या 24 है, यही मेरे पास क्या होगा, एलसीएम होगा। कितना आ गया भाई, देखो 5 दूनी हो गया मेरे पास 10, ये हो गया मेरे पास 4, तो ये मेरे पास हो गया 9, 9 चौको 36, यानी कितना, 360 हमारा क्या है, वर्क है। क्लियर है बात। तो टोटल वर्क हमने कितना कंसीडर किया, 360। मुझे चाहिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर होता है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम। तो 360 बटे 40 करो, 360 बटे 40 करो, कितना आ गया, 4 9 36, यानी ये मेरे पास आ गया 9, ये मेरे पास आ जाएगा 10 और 24 देखो 8 3 24 आ गया 15। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई देखो भाई 24 की बात हो रही थी ना, तो ये मेरे पास क्या है, 8 3 24, बचा केवल कितना, 15। और ज्यादा है तो आप इसको डिवाइड कर लो, क्या करो 360 को डिवाइड कर लो, किससे, 15 से। 3 से करोगे तो 12 3 36 हो गया, 3 से करोगे तो 5 आ गया, 5 से करोगे तो कितना आ गया, 12 दूनी 24। क्लियर है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 24 15 बात सही है, ठीक है, 15 से डिवाइड। अब ये मेरे पास आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे क्या करना था, 360 अपॉन 24 करेंगे तब 15 ही आएगा, और हमने 15 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे पास आ गया, ए प्लस बी प्लस सी की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी है, 15। हमें काम किससे करवाना है, हमें बी से काम करवाना है। किससे काम करवाना है, बी से काम करवाना है, मतलब मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए होगी। तो बी की एफिशिएंसी को चाहने से पहले मुझे किसकी एफिशिएंसी चाहिए होगी, मुझे चाहिए होगी सी की एफिशिएंसी, है ना। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, देखो 9 है, कितनी है 9। तो अगर मैंने यहाँ पे 9 रखा तो 9 प्लस सी बराबर कितना है, 15। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15 माइनस 9, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। क्लियर है, सी की एफिशिएंसी 6 आ गई है, तो मेरे पास बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 10। सी की एफिशिएंसी है मेरे पास 6, 6 प्लस सी, सॉरी 6 प्लस बी, ठीक है ना भाई। बी हमें सी की एफिशिएंसी निकाली ना, तो 6 प्लस बी इज इक्वल टू 10 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, 4। बी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ गई, 4। देखो मैं तुम्हें बता दूं 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही चीज कर दिया मैंने। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, 4। अब हमें काम करवाना है बी से ही, तो आप जानते हैं टाइम बराबर होता है मेरे पास क्या, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है मेरे पास कितना, 360, एफिशिएंसी हमने बी की निकाली है 40, 4 9 36, यानी कितना आ गया, 90। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, क्या दे रखा है, लिखा हुआ है ए कैन डू अ जॉब, ए कैन डू 50% ऑफ अ जॉब इन 16 डेज, ठीक है। 50% काम 16 दिन में हो रहा है, बी 1/4 काम 24 डेज में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। तो भाई 50% वर्क ए जो है वो 50% वर्क कर रहा है कितनी देर में, 16। तो 100% वर्क कितने समय में करेगा, 100% काम कितने समय में हो जाएगा भाई, 32। बात समझ में आ रही, 100% काम। अब मुझे बताओ 1/4 जो है बी जो है 1/4 काम कितने समय में कर रहा है, 24 डेज में। तो टोटल काम कितने समय में करेगा, 24 इंटू 4, 4 चुको 16, 4 दूनी 8, यानी 96। तो बी का टाइमिंग आगे कितना, 96। ये मेरे पास है टाइम, मुझे चाहिए वर्क। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 32 और 96 का एलसीएम कितना होगा, 96 ही होगा, ठीक है। कितने टाइम्स एफिशिएंसी निकाल लो, ये मेरे पास कितने टाइम जा रहा है, 3 टाइम्स, और ये मेरे पास कितना गया, 1।
तो भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो हमें a प्लस बी दोनों से मिलकर काम करवाना है। तो a प्लस बी की टुगेदर इफिशियंसी जो आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई, वो गई मेरे पास 3 1 4। लेकिन हमें इनसे कितना काम कराना है, 3/4 काम कराना है टोटल वर्क का। तो वर्क तो मेरे पास है कितना 96, इसका 3/4 काम कराना है, मतलब इसका 3/4 4 से करेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 चुको 16। तो वर्क बराबर में हो गया 24 तियां 72। तो हमें 72 काम कराना है, एफिशिएंसी कितनी है 4। ठीक है ना। तो आप जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है मेरे पास 72/4। 4 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 से काटो 6 आ गया, 2 से काटो 2 आ गया, 2 से काटो कितना आ गया 18। कितना आ गया मेरे पास 18। तो भाई सिंपल सी चीज है, जो दोनों मिलकर 3/4 काम कितने समय में करेंगे, 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, देखो लिखा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 days। ठीक है, ए लेफ्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज। ठीक है, करते हैं। ए किसी काम को करता है 45 दिन। ठीक है, कितने दिन में करता है, 45 दिन में। और बी उसी काम को करता है 40 दिन में। तो ये मेरे पास क्या है, टाइम है, मुझे चाहिए वर्क। ठीक है, तो अब वर्क चाहिए तो हम क्या करेंगे, 45 और 40 का एलसीएम लेंगे। तो 45 और 40 का एलसीएम लेने के लिए हम पहले 45 को लेंगे। तो 9 पचे 45, 8 पचे 40। क्लियर हुई बात। या फिर इसको आप लिख सकते हैं 9 × 4 × 5 × 2। क्लियर। तो ये 10 हो गया और ये 36 हो गया, कितना आ गया 360। हमने एलसीएम कितना ले लिया 360। ठीक है, तो हमने गायब करना है 9 पचे 45, तो ये आज एफिशिएंसी कितनी आ गई 8 और ये मेरे पास आ गई 9। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आई होगी। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बिल्कुल सही बात है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। उसके बाद क्या बोला है, बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज। ए क्या होता है, काम छोड़कर चला जाता है कुछ दिनों बाद। एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 days। तो बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया, 23 दिन में। तो हम करेंगे क्या भाई, लास्ट के 23 दिन बी ने ही काम किया है, हमें बी की इफिशियंसी भी पता है। तो हम क्या करेंगे, बी का काम निकालेंगे और टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे। तो जो बचा हुआ काम होगा वो ए और बी ने मिलकर किया होगा, यही बात है। तो ए जो बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है भाई, 9 काम करता है। कितने दिन में काम फिनिश हुआ, उस 23 दिन में। तो 23 दिन में कुल कितना काम कर लिया होगा, 9 3 27, कैरी कितना हो गया 2, 9 दूनी 18 18, देखो 18 2 मेरे पास कितना हो गया, देखो 9 3 27 का साथ कैरी कितना हो गया 2, 9 दूनी 18 2 20, कितना आ गया 207। 207 बी ने अकेले किया है। तो रिमेनिंग वर्क जो है वो दोनों ने मिलकर किया होगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना है भाई, 360 में से कितना माइनस करोगे 207। 10 में से 7 गया, कितना बचा 3 हो गया मेरे 5, यानी 153 काम बचा है। और ये 153 काम जो है वो दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है ना, दोनों ने मिलकर किया है। तो दोनों की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी है 17। तो टाइम निकाल लो, टाइम बराबर हो गया 153 अपॉन कितना 17, 17 9 यानी 9 डेज। मतलब ए ने 9 दिन तक काम किया और 9 दिन बाद वो काम छोड़कर चला जा रहा है। तो क्या पूछा गया है, A left after some days, B finished the remaining work in 23 days, A left after how many days। तो A जो है वो 9 दिन पहले क्या हो गया, छोड़कर चला जाता है। ये बात सबको समझ में आई। A जो है वो 9 दिन बाद छोड़कर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 सेज, देखो A and B started work together, but after some days A left the work and the whole work will completed in 24 days. Find after how many days A left if A and B completed the work in 25 and 40 days respectively. ठीक है ना, A किसी काम को 25 दिन में करता है, B किसी काम को 40 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो ये टाइम है, हम क्या कर लेते हैं, वर्क निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम कैसे लेंगे, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर 40। तो 40 का हम क्या करेंगे फैक्टर, तो ये हो गया 8 पचे 40, मेरे को चाहिए 25, तो यहाँ पे 5 की कमी है, तो ये आ गया 5। तो 25 अट्ठे 200, मेरे पास एलसीएम क्या निकल के आया 200। तो वर्क हमने कितना कंसिडर कर लिया 200।
वर्क हमारे पास 200 हो गया, मेरे पास टाइम है, ये वर्क है, मुझे चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बराबर होता है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क है 200, टाइम है मेरे पास 25, 25 अट्ठे 200 यानी ये 8 आ गया, और 40 को ले जाएंगे तो ये मेरे पास बचेगा 5। क्लियर? ए की इफिशियंसी है मेरे पास 8, बी की इफिशियंसी है मेरे 5, 5 लिखा हुआ है टुगेदर। आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, मतलब ए जो है कुछ दिनों बाद काम छोड़कर चला जा रहा है। एंड द होल वर्क विल कंप्लीटेड इन 24 डेज, और पूरा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 24 दिन में। मतलब छोड़कर कौन गया है? ए छोड़कर गया है, बी तो छोड़ के नहीं गया है। बी शुरू से लेके अंत तक होगा, मतलब कहने का यह है बी ने पूरे समय तक काम किया होगा। तो भाई देखो सिंपल ही चीज है, बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। और बी ने पूरे समय तक काम किया होगा कि नहीं किया होगा? और पूरा काम कितने समय में खत्म हो रहा है? 24 दिन में। अगर एक दिन में 5 काम होता है तो 24 दिन में कितना काम होगा? तो 24 दिन में मेरे पास जो वर्क आया वो कितना आ गया मेरे पास? ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास आ गया 120। तो 24 दिन में टोटल काम किसने किया? बी। बी ने अपना सारा काम कर लिया। अब टोटल वर्क में से अगर हम क्या करेंगे, बी का काम घटा देंगे तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? बचा हुआ काम किया होगा किसने? ए ने। तो भाई ए का हम वर्क देख लेते हैं। तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना बचा है? देखो टोटल वर्क था 200, जिसमें से 120 काम किया है किसने? बी ने किया है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे पास? 80। और ये 80 काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। किसने किया होगा? ए ने। तो भाई आप जानते हैं टाइम बराबर होता है मेरे पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क बचा है 80, और ये 80 काम किसके द्वारा किया गया है? ए के द्वारा किया गया है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8। तो यानी आंसर आपके पास कितना आ गया? 10 डेज। मतलब 10 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, क्या हो गया भाई? सॉरी, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। तो 10 दिन बाद काम छोड़कर ए चला गया। अगर ये पूछा होता है कितने दिन पहले, काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़ के जाता, तो भाई तुम क्या करते? 24 में से 10 घटा देते, यानी 14 बोलते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो यहां पे क्या पूछा है? फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। तो ए कितने दिन बाद छोड़ के जाएगा? 10 दिन बाद छोड़कर जाएगा। क्लियर हुई बात? आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 इज? देखते हैं। देखा ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब वर्किंग alone in 50, 75 and 20 days respectively. Okay, they all work together for 4 days. ठीक है, then C quits. How many days will A and B take to finish the rest of the job? देखो कुछ नहीं है, A किसी काम को करता है कितने दिन में? 50 दिन में। B उसी काम को करता है कितने दिन में? 75 दिन में। और C उसी काम को करता है 20 डेज में। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? अब हम A, B और C की एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, और ए बी और सी का एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहली बात तो आप सबसे बड़ा नंबर लो 75, और मुझे यहां से दिख ही रहा है कितना होगा एलसीएम? 300 होने वाला है। तो 75 कर लो भाई, तुम्हें अगर दिक्कत है तो 25 या 75, 5 इंटू 5 इंटू 3, ये हो गया। मेरे को चाहिए 50, 25 दूनी 50 हो गया। मेरे को चाहिए 20, 4 25 20, ये तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा हो गया। तो ये 25 चौके 100, देखो 25 चौके 100, और 100 इंटू 3 कितना हो गया? 300। तो ये मेरे पास टाइम था, मैंने वर्क लिया कितना? 300। ठीक है, ये मेरे पास वर्क आ गया 300। मेरे को चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो 300 बटे आप 50 करेंगे, तो 300 बटे 50 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6। 75 की बात करेंगे, 25 या 75, तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा। 20 की बात करेंगे, 4 25 20, तो ये मेरे पास आ गया 15। ठीक है, तो मेरे पास एफिशिएंसी आ गई सबकी। ठीक है ना, क्या आ गई? सबकी एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है ना, ए की एफिशिएंसी है 6, बी की है मेरे पास 4, और सी की है मेरे पास कितनी? 30। क्लियर हुई बात? अब क्या? दे ऑल टुगेदर फॉर 4 डेज। तीनों ने मिलकर 4 दिन तक साथ में काम किया। तो ए प्लस बी प्लस सी की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी होगी? 6 4 10 हो गया, 10 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। तो तीनों की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी हो गई? 25। और तीनों कितने दिन तक काम करते हैं? 4 दिन तक काम किया। तो एक दिन में ये लोग मिलकर कर रहे हैं कितना? 25 काम। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? तो 4 दिन में इन्होंने काम कर लिया कितना? 100। कितना काम कर लिया? 100। ठीक है, टोटल वर्क था 300। तो मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा? तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास बचेगा 300 में से आपने 100 माइनस कर देना है, यानी आपके पास कितना बचा? 200। रिमेनिंग वर्क मेरे पास बचा है 200, और ये 200 काम किसने किया है भाई? ए और बी ने मिलकर किया है। तो ए और बी की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी है? 6 4 10। तो आपको निकालना है टाइम।
तो टाइम बराबर मेरे पास होता है क्या, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क है मेरे पास 200, एफिशिएंसी कितनी है 6 4 10, यानी कितना आ गया 20 दिन। तो बचा हुआ काम ए और बी मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे, 20 दिन में कर पाएंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देख लेते हैं। लिखा ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, विच बी एंड सी कैन डू इन 16 डेज। जो काम बी और सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिखा हुआ है इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, यदि ए 5 दिन के लिए काम करे, बी वर्क फॉर 7 डेज, बी 7 दिन के लिए काम करे, एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, और बचा हुआ काम सी कितने दिन में कंप्लीट कर दे, 13 दिन में। तो इन हाउ मेनी डे, इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज द होल वर्क। तो आपको बताना है बी अकेले पूरे काम को इतने समय में कर लेगा। तो भाई देखो सिंपल ही चीज है, हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ये मेरे पास है टाइम, मैं क्या कर लूंगा वर्क, वर्क मेरे पास हो जाएगा 48, एफिशिएंसी निकालनी है मेरे पास, क्या आ गई 12 चौके 48, 16 तियां 48, एफिशिएंसी आ गई। अब ध्यान देना सिंपल सी चीज है, हमको एक ए से 5 दिन काम करवाना है, बी से 7 दिन करवाना है, और सी से हमको 13 दिन में काम करवाना है। तो सबसे पहली चीज तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है। क्या यहां पर आपको ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही, ना बी की इंडिविजुअल है, ना सी की है, ना और कौन ही है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, हमको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है, तो हमको काम कैसे करवाना है वो देख लेते हैं। मुझे क्या करना है, ए से 5 दिन काम करवाना है, तो बी और बी से 7 दिन काम करवाना है। तो सिंपल सी चीज है, जब मैं ए से काम करवाऊंगा तो बट ऑब्वियस सी बात है मुझे बी से भी करवाना पड़ेगा। तो भाई ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4, एक दिन में काम कर रहे हैं 4, तो भाई 5 दिन में दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करेंगे, 4 5 20, ठीक है ना। तो रिमेनिंग वर्क जो है वो रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे पास, टोटल वर्क था 48, 48 में से 20 काम हो गया, बचा कितना मेरे पास 28। यहां तक बात समझ में आई? आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। तो कहने का मतलब क्या है, हमने ए से भी 5 दिन काम करवाया और बी से भी 5 दिन काम करवाया, ठीक है ना। अब बी से हमें करवाना तो कितना काम है, 7 दिन तक काम करवाना है, हमने उससे 5 दिन काम करवा लिया। अब ऊपर हम 5 दिन से ज्यादा नहीं करवा सकते, बचे कितने दिन, 2 दिन, और ये 2 दिन काम हम किससे करवाएंगे, बी प्लस सी से करवाएंगे। तो बी प्लस सी अगर मैं बात करूं यहां पर, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, देखो 3, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई, 2 दिन में मेरे पास हो जाएगा कितना 6। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा भाई, बचा था 28, 28 में से 6 काम और हो गया, कितना काम बचा 22, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो बात क्या हुई, यहां पे हमने ए से भी करवा लिया, बी से भी करवा लिया, अब सी की बात है। तो सी जो है वो बचा हुआ काम कितने दिन में करता है, 13 दिन में। हमने जब बी से 2 दिन काम करवाया है तो बट ऑब्वियस सी बात है मैंने सी से भी 2 दिन काम करवा लिया है, ठीक। तो सी को टोटल कितने दिन तक काम करना है, 13 दिन तक। उसने भाई 2 दिन तक काम किसके साथ कर लिया, बी के साथ कर लिया। अब 13 दिन थे, 2 दिन का काम उसने बी के साथ कर लिया, तो बचे कितने दिन, 11 दिन। और वो 11 दिन में बचा हुआ काम कर लेता है, वो क्या करता है 11 दिन में बचा हुआ काम कर लेता है। तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो बचा हुआ काम कितना था 22, और सी की अगर मैं बोलूं टाइम कितने समय में करेगा भाई, 13 दिन थे, जिसमें से 2 दिन तक उसने किसके साथ काम कर लिया, बी के साथ काम कर लिया, बचे कितने दिन 11 दिन। तो वो 22 काम करेगा 11 दिन में, यानी सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ गई 2। यहां तक बात क्लियर है? आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर है। अब कहा गया है इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज द होल वर्क। तो अब हमें काम यहां पे करवाना है बी से। मैंने तुम्हें क्या बताया है कि जिससे मुझे काम करवाना है मुझे उसकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी चाहिए होगी। तो सिंपल सी चीज है, हमने सी की एफिशिएंसी निकाली है 2। अभी मुझे एक चीज बताओ, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी प्लस सी की मेरे पास है 3, तो बट ऑब्वियस सी बात है बी की कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 यानी 2, ठीक है। तो बी 3 माइनस 2 यानी कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, कितना 1। तो मेरे को टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क मेरे को पूरा करवाना है कितना 48, एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी कितना समय आ गया 48 डेज। क्लियर हुई बात? तो वो जो कौन है भाई बी है, वो अकेले इस काम को कितने समय में कर पाएगा 48 डेज में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात
क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्या दे रखा है हमारे पास? ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 30 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई? 24 डेज में, बी करता है उसी काम को 30 डेज में, और सी करता है 40 दिन में। ठीक है, लिखा हुआ है दे बिगेन द वर्क टुगेदर। ठीक है, दोनों ने मतलब तीनों ने मिलकर, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले सी काम छोड़कर चला जाता है। तो आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज द वर्क डन। तो आपको बताना है कि काम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान देना, ये मेरे पास टाइम है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वर्क निकालेंगे। वर्क हम कैसे निकालते हैं? हम टाइम का एलसीएम लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमें लेना है सबसे पहले, यहाँ पे 40 है ना मेरे पास, 40 8 पर 40 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये मेरे पास 40 आ गया। अब 30 चाहिए ना, तो 5 दूनी 10, 30 हो गया। मेरे को चाहिए 24, तो 8 3 24, क्लियर है, यही आया मेरे पास। तो देखो ये हो गया 10, ये मेरे पास कितना हो गया, 4 4 3 12, यानी मेरे पास एलसीएम जो आया वो कितना आ गया, 120। एलसीएम मेरे पास कितना आ गया, 120। अगर एलसीएम मेरे पास 120 है, मेरे को चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है मेरे पास क्या, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क मेरे पास है कितना, 120, और टाइम मेरे पास कितना है, 24, यानी ये मेरे पास कितना आ गया, इसकी एफिशिएंसी 5। 3 से करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 4, 4 से करा तो ये आ गया 3। तो ये मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बट सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। भाई सी जो है काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, लास्ट के 4 दिन सी ने काम नहीं किया, यही तो बात हुई। तो हमें यह तो पता है कि सी एक दिन में काम कितना करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। तो हम क्या करें, उसके 4 दिन का काम निकालें और टोटल वर्क में जोड़ दें। बात को एकदम ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, सी का हमको 1 दिन का काम पता है, उसके 4 दिन का काम निकालें, और 4 दिन का काम अगर मैं टोटल वर्क में डाल दूं तो इसका क्या मतलब होगा कि सी ने पूरे समय तक काम किया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या कहा, लास्ट के कितने दिन, लास्ट के 4 दिन पहले, मतलब लास्ट के 4 दिन सी ने काम नहीं किया। हमें यह पता है कि सी एक दिन में काम कितना करता है, तो हम सी के 4 दिन का काम निकालेंगे और क्या करेंगे, टोटल वर्क में जोड़ देंगे। तो इसका क्या मतलब होगा कि सी ने पूरे समय तक काम किया है। यही बात होगी ना, इतनी बात क्लियर है? तो सिंपल सी चीज है, कहने का क्या मतलब है, सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 दिन में करेगा 12। ठीक है, तो अब टोटल वर्क मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, देखो 120 प्लस 12, यानी मेरे पास हो गया 132। और ये पूरा काम किया होगा तीनों ने मिलकर, कितना, 5 4 9 3 12। ठीक है, एफिशिएंसी टुगेदर कितनी आ गई, 12। तो मुझे टाइम चाहिए, टाइम बराबर होता है क्या, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है आपके पास कितना, 132, एफिशिएंसी तीनों की कितनी है, 12, कितना आ गया हमारे पास, 11। तो काम कितने समय में खत्म होगा, 11 डेज में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो गया है। क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। क्या लिखा हुआ है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 12 डेज। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। इन्होंने क्या किया, 3 दिन तक मिलकर काम साथ में किया। देन बी लीव्स, तब उसके बाद क्या होता है, बी छोड़कर चला जाता है। एंड ए अलोन कंटिन्यूज, ए अकेले काम करता है। ठीक है, 2 डेज आफ्टर, फिर 2 दिन बाद क्या होता है, दैट सी ज्वाइंस द वर्क, सी ने काम को ज्वाइन किया। एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 डेज मोर, और क्या होता है, 2 दिन और में काम खत्म हो जाता है। देन इन हाउ मेनी डेज सी कैन डू इफ इट वर्क्स अलोन। अगर मैं ये क्या बोला है कि तो सी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, ये है मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान देना, ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 10 डेज में, बी कर रहा है 12 डेज में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब देखो दोनों का एलसीएम ले लूता हूं मैं, तो ये मेरे पास टाइम है, वर्क कितना हो जाएगा भाई, मैं ले लूंगा कितना आ जाएगा, 60। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 6 और 5। यहां तक बात क्लियर है? दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 5 11, तो 3 डेज में कितना हो जाएगा भाई,
33। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे पास? रिमेनिंग वर्क बचा 66 माइनस 33। मेरे पास कितना गया? 10 में से 3 गया, बचा 7। 5 में से 3 गया, बचा, यानी 27 काम बचा अभी। यहां तक बात क्लियर है? अब लिखा हुआ है देन बी लीव्स, अब बी छोड़कर चला गया है। अब ए काम अलोन कंटिन्यूज, ए अकेले काम करता है। 2 days आफ्टर, भाई 2 दिन तक ए ने अकेले काम किया है। तो ए जो है एक दिन में अगर मैं बात करूं तो कितना काम करता है? 6। 2 दिन में कितना काम करेगा? 12। तो रिमेनिंग वर्क अब कितना बचा? 27 में से कितना माइनस करोगे? 12, यानी कितना आ गया मेरे पास? 15। तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास बचा है 15। यहां तक बात क्लियर है? अब क्या होता है, लिखा हुआ वर्क, ठीक है। 2 days आफ्टर, 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद, 2 दिन मतलब 2 दिन बीत गए, मतलब 2 दिन तक ए ने अकेले काम कर लिया। कितना काम किया? 12। और काम बचा मेरे पास कितना? 15। उसके बाद लिखा है दैट 2 days आफ्टर सी ज्वाइंस, 2 दिन बीत गए, 2 दिन बाद कौन आया? सी। और सी जब आया तो काम कितने समय में कंप्लीट हो गया? 2 दिन और लगे समय और काम कंप्लीट हो गया। मतलब कहने का क्या है, अब क्या है, ए प्लस सी मिलकर 2 दिन में काम को खत्म कर रही है ना। मतलब ए भी 2 दिन काम कर रहा है और सी भी 2 दिन काम कर रहा है और काम खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल चीज है, ए ने 2 दिन और काम किया और काम खत्म हो गया। काम कितना बचा है मेरे पास? 15, ठीक है ना। इस 15 में से 2 दिन का काम सी का होगा और 2 दिन का काम किसका होगा? ए का। तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 दिन का काम ए का निकाल लेंगे, तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? सी ने। और क्यों निकाल लेंगे? बिकॉज हमें ए की एफिशिएंसी पता है ना। तो ए का 2 दिन का वर्क कितना होगा भाई? सिंपल चीज अभी निकाला था, 12। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे पास? देखो 15 माइनस 12। और ये किसने किया? ये 3 वर्क बचा है। और ये 3 वर्क किसने किया है? सी ने किया है। क्या है किया है? किसने किया है भाई? ये 3 वर्क किसने किया है? सी ने किया है। तो हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? वर्क अपॉन टाइम करेंगे। तो बचा हुआ काम, मतलब 3 ही काम कर रहा है सी, और वो भी कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में काम खत्म हो रहा है, मतलब 2 दिन में कर रहा है। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास? आ गई 3/2। सी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी निकल के आ गई है? 3/2। अब हमसे यही काम हमें सी से करवाना है। जब हम सी से काम करवाएंगे तो हमारे पास टाइम बराबर क्या होता है बच्चे? टाइम बराबर होता है मेरे पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क मेरे पास कितना है? वर्क है मेरे पास कितना? 60। एफिशिएंसी हमने निकाली है 3/2, तो ये अपॉन में 3/2 आ गया। तो मेरे पास कितना आ गया? 40 डेज। तो बचा हुआ काम क्या होगा भाई? सी कितने दिन में कर लेगा? 40 डेज में कर लेगा। यहां तक बात समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है क्या? देखो, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 4 days टुगेदर, ठीक है। बी टेक 6 more days देन ए टू फिनिश द वर्क अलोन। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो ए अलोन कितने समय में काम करेगा, यही पूछा गया। तो मैंने बोलता हूं ए अकेले काम कितने समय में करेगा? एक्स समय में करता है। ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, जबकि ए प्लस बी मिलकर कितने समय में करते हैं? 4 दिन में करते हैं, ध्यान देना। और क्या बोला? बी टेक्स 6 more days देन ए। तो बी कितना ज्यादा समय ले रहा है? एक्स प्लस 6। यहां तक बात समझ में आई? ये सबका मैंने टाइम लिया है, ठीक है ना। अगर मैं क्या करूंगा, एफिशिएंसी की बात करूंगा, तो ए प्लस बी की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1/4। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1/x। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1/x प्लस 6। कहने का क्या मतलब होगा? सिंपल सी चीज है, 1/x ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी बराबर टुगेदर एफिशिएंसी कितना है? 1/4। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है और ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑप्शन का इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अपन ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम x की वैल्यू रख के देखने वाले हैं। तो x की वैल्यू मैं क्या रखूं कि 1/4 की इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है ना। मैं 8 रखूंगा तो 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। नीचे 7 नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा। 10 प्लस 16, ये करके देखते हैं भाई। 1/10 लिया मैंने, प्लस 1/16 करूंगा। एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? बड़ा ज़्यादा आ जाएगा भाई, 80 के आसपास 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ए कटा, ऑप्शन नंबर बी कटा, ऑप्शन नंबर सी लेके देखते हैं। तो हम जब हम लेंगे तो ये मेरे पास होगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 6, ठीक है ना। तो 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम मेरे पास कितना आ गया? 12। और ये मेरे पास कितना हो गया? 2। और ये मेरे पास प्लस हो गया 1, यानी 3/12, यानी 1/4। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ए कैन डू अ वर्क इन 7 days लेस देन बी, ठीक है, लेस देन
बी, ये बी है। देन व्हाट बी टेकन टू डू द वर्क, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन दिस, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डू द वर्क, अलोन डू द वर्क। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज तो यहां पे अगर हम आपसे बात करें तो जो जो पूछा जाता है उसे कंसीडर करेंगे। तो हमें यहां पे पूछा गया ए, तो हम बोलेंगे ए किसी काम को कितने दिन में करता है, एक्स दिन में करता है। ए कैन डू अ वर्क 7 days लेस देन बी। तो भाई सिंपल ही चीज है, अगर ये 7 days लेस ले रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है बी 7 days मोर लेगा, तो बी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 7। इतनी बात समझ में आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए प्लस बी टुगेदर कितने समय में कर पा रहे हैं भाई, 8 होल 2/5, 8 5 जा 40, 40 और 2 कितना हो गया 42/5। यहां तक बात क्लियर है। मुझे चाहिए एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी के लिए मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास हो जाएगा इसका 1/x, ये मेरे पास हो जाएगा कितना 1/x प्लस 7, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास 5/42। यहां तक बात समझ में आई, आई होप आपको ये बात समझ में होगी, हमने रिवर्स कर दिया। तो सिंपल सी चीज है 1/x प्लस 1/x प्लस 7 इज इक्वल टू 5/42। क्लियर है बात, आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे और करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 42 है, क्या है 42। तो हम x की ऐसी वैल्यू कंसीडर लेंगे जो क्या हो 42 का मल्टीपल हो। तो हम 14 ले लेते हैं। जब हम 14 लिया, ये बात समझ में आई, हमने क्या लिया 14 लिया, तो ये मेरे पास हो गया 1/14 और ये मेरे पास हो गया 1/14 प्लस 7। एलसीएम लो, कितना आ गया 42, 14 3 42, 21 दूनी 42। सेटिस्फाई हो गया ना, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या है, A and B can do a piece of work in 6 days and 8 days respectively. With the help of C, they completed the work in 3 days and earned this. What was the share of C? देखो कोई दिक्कत नहीं है। A करता है कितने दिन में, 6 दिन में। B करता है कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ C 3 days में, मतलब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना आ गया 3। क्लियर है बात। ये मेरे पास टाइम है, मैं क्या करूंगा वर्क निकालूंगा। वर्क लेने के लिए मैं क्या करूंगा एलसीएम, 6 8 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 24 हो गया। कितना हो गया 24। ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास वर्क है, मैं निकाल रहा हूं एफिशिएंसी। 8 या 24, 3 8 24। इतनी बात क्लियर हुई, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, देखो मैंने आपको ये बताया था अगर मुझे किसी को पैसे बांटने हैं तो मैं उसकी एफिशिएंसी के रेशियो में बांटूंगा। किस में बांटूंगा, उसकी एफिशिएंसी के रेशियो में बांटूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर ए बी सी की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी है 8, कितनी है 8, और टोटल पैसे कितने हैं 1848। मतलब 18 की 8 की जो वैल्यू है वो किसके बाद बराबर है 1848 के। तो 8 से काटो, 8 दूनी 16, कितना बचा 2, 8 दिया 24, 8 का 8, तो मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 231। ठीक है, पूछा क्या गया है देन फाइंड द शेयर ऑफ सी। ठीक है ना, तो मुझे चाहिए सी का शेयर। तो सबसे पहली चीज तो ए प्लस बी का टुगेदर शेयर कितना है 7, ए प्लस बी प्लस सी का टुगेदर शेयर कितना है 8, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1, यानी सी का शेयर जो है वो 1 रेशियो है। कितना है 1, कितना है मेरे पास सी का शेयर जो है वो मेरे पास कितना है 1 रेशियो। और 1 रेशियो कितना निकाला है तुमने 231, यानी 1 × 231, यानी आपके पास कितना आ गया 231। तो सी का शेयर कितना आ गया 231, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिएगा, लिखा हुआ है P, Q and R paid rupees 6300 for doing a work. P and Q start the work and work for 10 days. After that, P quits while R joins Q and they completed the remaining work. How much does Q receive for his work given that P, Q and R can finish the work in 30, 60 and 90 days? तो सबसे पहली चीज तो P जो है वो कितने दिन तक काम कर रहा है 30 दिन तक काम कर रहा है। Q जो है वो कितने दिन तक काम कर रहा है 60 दिन में, और R जो है वो कितने दिन में काम कर लेता है 90।
तो मेरे पास है टाइम, मेरे को चाहिए होगा वर्क, तो इसकी एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 180, यही बात हुई ना। तो मुझे बताओ एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 18, 6 18, 9 दूनी 18, क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू स्टार्ट द वर्क, पी और क्यू ने मिलकर काम शुरू किया, तो पी प्लस क्यू की टुगेदर इफिशियंसी कितनी है मेरे पास, देखो 6 3 9, पी और क्यू ने मिलकर काम किया और कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया, तो एक दिन में ये काम कर रहे हैं 9, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ये काम कर रहे हैं कितना 9, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे 90, 10 दिन में 90 काम किया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा भाई मेरे पास, टोटल वर्क था मेरे पास 180, 180 में से 90 वर्क हो गया, बचा कितना 90, कितना काम बचा 90। अब क्या हुआ, P क्विट्स, P ने काम छोड़ दिया एंड R ज्वाइन द क्यू। अब कौन काम करेगा भाई, अब हमारे पास जो काम कर रहे हैं भाई साहब वो हमारे पास कौन है, R और Q। तो R प्लस Q एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो एक दिन में 5 काम करेंगे, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है एंड दे कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, और इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा हुआ काम आर और क्यू के साथ द्वारा किया जा रहा है, तो आर और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर होगा मेरे पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क बचा है मेरे पास 90 और मेरे पास हो गया 5, ये मेरे पास आ गया 18, तो 18 दिन में टोटल काम इन्होंने खत्म कर दिया। अब सबके देखो हमको पैसे बांटने हैं, तो पैसे अगर मेरे पास टाइम पीरियड सेम होता है तब हम एफिशिएंसी के रेशियो में बांटते हैं, अगर टाइम पीरियड सेम नहीं होता है तो हम वर्क के रेशियो में पैसे बांटते हैं। तो भाई ध्यान देना, यहां पे हमने लिख दिया P, यहां पे हमने लिख दिया Q और यहां पे हमने लिख दिया R, क्लियर है। तो सबसे पहली चीज तो हमें देखना है कि P ने कितने दिन काम किया, Q ने कितने दिन काम किया, R ने कितने दिन काम किया। तो सबसे पहली चीज तो P और Q मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, फिर P छोड़कर चला जाता है, मतलब P केवल 10 दिन तक काम करेगा, Q ने तो 10 दिन काम किया ही किया। अब बचा हुआ काम R और Q मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, मतलब यहां पे 18 आ गया और यहां पे कितना आ गया 18, इतनी बात समझ में आई। तो P जो है वो 10 दिन तक काम कर रहा है, ये मेरे पास 28 दिन काम कर रहा है और ये मेरे पास कितने दिन काम कर रहा है 18, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मेरे को वेजेस चाहिए, तो वेजेस क्या, वर्क वेजेस हम किस रेशियो में बांटते हैं, वर्क के रेशियो में बांटते हैं। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, पी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 6 इंटू कितने दिन तक काम किया 10, यानी 6 इंटू 10, क्लियर। यहां पे क्यू की बात करेंगे, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 3, टाइम कितना 28, रेशियो यहां पे मेरे पास क्या है 18 और ये कितना है 2, 2 इंटू 18। अगर आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा है तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, पैसे बांटेंगे। अब देखो इसको काट लेते, कुछ काट रहा है, हाँ मेरे को दिख रहा है 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 18, फिर मेरे को दिख रहा है 2 से कट रहा है, 2 से काटा 14 आ गया, 2 से काटा ये 2 कट गया, ठीक है ना। फिर मेरे को 2 से कट रहा है, 2 से करा मैंने 5, 2 से करा मैंने 7 और 2 से करा मैंने 3, क्लियर है। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई रेशियो, ये रेशियो मेरे पास निकल के आया कितना 5 7 और 3, ठीक है ना, यही तो निकल गया है। तो 5 7 3 7 3 10 ये हो गया 15, रेशियो में ये 15 हो गया। इन जनरल कितना दे रखा है मेरे पास, कितने रुपए बांटने हमको 6300, तो 15 बराबर 6300 है, तो हम करेंगे 15 चौके 60, कितना बचा 30, 15 दूनी 30, तो 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 420। तो हमको किसका पैसा चाहिए भाई, क्यू की बात करनी है, तो क्यू को कितना मिलेगा भाई 7 रेशियो, कितना मिलेगा 7 रेशियो, तो 7 इंटू कितना आ गया 420, तो करेंगे हम 7 दूनी 14, कैरी कितना हो गया 1, 7 चौक 28 1 और 29, कितना हो गया 2940 रुपए, कितना मिलेगा 2940 रुपए। तो हमको ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है कोई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ पी क्यू एंड आर, पी है मेरे पास, क्यू है मेरे पास और मेरे पास कौन है आर, इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा है वो मेरे पास कितना दे रखा है 3 रेशियो 5 रेशियो और 9, इतनी बात क्लियर है। लिखा हुआ द टोटल वेजेस ऑफ पी क्यू आर फॉर वर्किंग फॉर 13 डेज 15 डेज एंड 19 डेज, ठीक है ना। मेरे पास ये दे रखा है कितने रुपए हैं टोटल 8550, कितना 8550, ये मेरे पास इफिशियंसी है, मेरे पास टाइम है। मेरे को अगर वेजेस बांटने हैं भाई ध्यान देना, कितने दिन था 15 दिन, अगर मेरे को वेजेस बांटने हैं तो मैं किस रेशियो में बांटूंगा, उनके वर्क के रेशियो में बांटूंगा।
तो वर्क कितना होगा भाई, देखो इसके हिसाब से यहाँ पे 13 तिया 39 हो गया, 15 पचे 75 हो गया, और ये हो गया मेरे पास 171। इस रेशियो में ये टोटल पैसे बटे गए हैं, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे जरा, कितना आ गया देखो, 39 है मेरे पास, 75 और मेरे पास कितना है 171, 9 और 1 10, 5 15 का 5 कैरी कितना हो गया 1, 7 3 10, 10 7 17 और 1 18 का 8 हाथ से लगा 1, यानी कितना हो गया 285। यानी 285 की जो वैल्यू है मेरे पास, 285 की जो वैल्यू वो किसके बराबर है 8550 के, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम इसको पहले 5 से करते हैं, 5 से करेंगे, 55 25 हो गया, कितना बच्चा मेरे पास 3, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 से करेंगे 5 कम 5 हो गया मेरे पास, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 कम 5। अब 19 का टेबल पढ़ो, 19 तिया 57, 19 नवैया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 30, 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 30 आ गई। यहां तक बात क्लियर है, 1 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 30। तो अब मैं यहाँ पे P और PQR के वेजेस निकाल सकता हूँ। P का वेज कितना होगा 39 इंटू कितना हो गया मेरे पास 30। Q की मैं बात करूंगा तो Q का जो मेरे पास वेजेस आएगा वो कितना आएगा 75 इंटू 30। और R की अगर मैं बात करूंगा तो R का जो मेरे पास निकल के आएगा वो क्या आएगा 171 इंटू 30, ठीक है ना। अब ये एक एक दिन के वेजेस नहीं है, मैं सबका एक एक दिन का वेजेस निकालूंगा। P का जो ये वेजेस है वो कितने दिन का है 13 दिन का, तो एक दिन का कितना होगा आप 13 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 तिया 39, कितना आ गया 90। एक दिन की कमाई कितनी है P की 90। ये Q का कितने दिन का वेज है भाई 15 दिन का, तो 15 दिन का इतना है, तो एक दिन का कितना होगा 15 पचे 75, कितना हो गया 5 तिया 15, 150 रुपए। R की बात करेंगे तो ये कितने दिन का है 19 दिन का, तो हम क्या करेंगे 19 से एक दिन का निकालेंगे, 19 नवैया 9 तिया 27, 270। ये एक एक दिन का हमने वेज निकाल लिया। P के एक दिन की कमाई इतनी है, Q के एक दिन की कमाई इतनी है, R के एक दिन की कमाई इतनी है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ये गया है कि P के 7 दिन का, Q के 13 दिन का और R के कितना 11 दिन का वेज क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें एक एक दिन का पता है तो हम बाकी का भी कर लेंगे। तो एक दिन में P कितना कमाता है भाई, देखो एक दिन में P कमाता है, देखो ध्यान देना भाई, ध्यान देना। अगर मैं यहां पे बात करूं P है एक दिन में कितना कमाता है भाई 90 रुपए। अगर मैं बात करूं Q जो है वो एक दिन में कितना कमाता है भाई 150 रुपए, और R जो है वो एक दिन में कितना कमाता है भाई 270 रुपए, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 270। सुनो अब इसको जोड़ेंगे तो 9 सत्ते कितना हो गया 63, 630। 13 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने तुम्हें सिखाया 13 इंटू 15 बीच में क्या आएगा 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये मेरे पास हो गया 1950। यहाँ पे करेंगे तो ये मेरे पास कितना होगा 297। इसको ऐड करो, 5 3 8, 8 7 मेरे पास होगा कितना 15, 15 का 5 कैरी कितना हो गया 1, 9 9 18, 18 6 मेरे पास कितना हो गया 24, 1 25 का 5 कैरी कितना हो गया 2, 2 2 4 1 5, कितना आ गया मेरे पास 5550 रुपए। तो तीनों के टुगेदर वेजेस मेरे पास कितने आ गए 5550 रुपए। यहां तक बात क्लियर है, आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखो, 3 पर्सन अंडरटेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹1200। 3 लोगों ने किसी काम को मिलने के लिए क्या करने के लिए कितने रुपए की बात की 1200 रुपए की। द फर्स्ट पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। पहला व्यक्ति जो है वो काम को 8 दिन में खत्म करता है, दूसरा व्यक्ति जो है वो 12 दिन में खत्म करता है, जो तीसरा व्यक्ति है वो 16 दिन में खत्म करता है। द वर्क विल विद द दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन इन 3 डेज। व्हाट डज द फोर्थ पर्सन गेट। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान देना हमारे पास 4 लोग हैं, ए बी और सी की हम बात कर लेते हैं। हम पहले व्यक्ति को ए बोल देते हैं, दूसरे व्यक्ति को बी बोल देते हैं, तीसरे को सी और चौथे को डी बोल देते हैं। तो ए करता है कितने दिन में 8 दिन में, बी करता है कितने दिन में 12 दिन में, तीसरा पर्सन करता है 16 दिन में, और चौथे पर्सन के साथ मिलकर ये लोग उसी काम को कर लेते हैं 3 दिन में, ठीक है। ये मेरे पास हो गया, ठीक है। देखो ये मेरे पास टाइम है, इधर मैंने लिखने है वर्क, एल्सियम कितना आएगा 12 16 का हो गया मेरे पास 48, कितना हो गया 48। वर्क है मेरे पास, एफिशिएंसी लिखना है, तो 8 छंग 48 हो गया मेरे पास, 12 चौके 48 हो गया, 16 तिया 48 हो गया, और 16 तिया 48 हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे जो वेजेस हैं वो किस भाई सबको अगर मैं बोलूँ टुगेदर एफिशिएंसी सबकी कितनी है 16, तो 16 की वैल्यू दे रखी है कितने के बराबर 1200 के बराबर।
400 को 16, 4 तियाँ 12, 4 से काटो 25, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 75, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 75। मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है व्हाट डज द फोर्थ पर्सन गेट। तो भाई ये टोटल 4 लोगों की एफिशिएंसी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10 3 13, यानी 16 में से 13 घटा देंगे, कितना आ गया 3। यानी जो डी को मिलेगा वो कितना रेशियो मिलेगा, 3 रेशियो, और एक रेशियो 75 है, तो 3 रेशियो कितना होगा, 3 इंटू 75, यानी कितना आ गया 225 रुपए। ठीक है ना। तो फोर्थ पर्सन को जो मिलने वाला है वो कितने रुपए मिलने वाले हैं, 225 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। क्लियर है बात, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, वर्किंग अलोन ए कैन डू अ टास्क इन 27 आवर्स, बी अलोन कैन डू इन 54 आवर्स, फाइंड सी शेयर इफ ए बी सी कैन पेड फॉर दिस फॉर कंप्लीटिंग द टास्क इन 12 आवर्स ऑन विच दे कंप्लीटेड टुगेदर। ठीक है ना। देखो भाई ध्यान देना, क्या बोला गया है, मेरे पास क्या है, ए किसी काम को करता है 27 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को करता है 27 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 54 डेज में, जबकि तीनों मिलकर दे वर्क टुगेदर बोला ना, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करते हैं, 12 दिन में। ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, 108 आ गया, कितना आ गया 108। ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास क्या है वर्क। ठीक है, ये मेरे पास टाइम है और ये मेरे पास क्या है वर्क है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वर्क है, ये मेरे पास टाइम है, मुझे चाहिए एफिशिएंसी। क्या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो 7 दूनी 14, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, यानी कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 54 दूनी 108, 12 9 108। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब आपसे क्या कहा गया है भाई, टोटल आपके पास कितना शेयर है भाई, 4320, और तीनों में टुगेदर कितने बांटे जा रहा है, रेशियो में 9। तो 9 बराबर कितना है मेरे पास 4320, तो 9 से करिए आप, 9 चौको 36 हो गया, कितना हो गया 36, तो 4 इधर 7 इधर, तो ये मेरे पास कितना हो गया 9 8 72, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 480 आ गई। तो आपसे पूछा क्या गया है, देन फाइंड द सी का शेयर, तो 4 2 6 हो गया, तो सी का शेयर कितना आ गया 9 - 6, यानी मेरे पास कितना आ गया 3 रेशियो, 1 रेशियो कितना निकाला है 480, तो 3 रेशियो कितना होगा 3 × 480, 3 8 24 का 4 कैरी कितना हो गया 2, 4 3 12, तो 4 3 12 13 14, कितना आ गया 1440। यहाँ तक बात क्लियर हुई, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करने की कोशिश करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ बी प्लस सी टेक्स 50% मोर टाइम देन ए प्लस बी प्लस सी टू फिनिश अ वर्क, इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर देन बी गेट्स 120 रुपीज। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल वेजेस ऑफ 450। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन हाउ मेनी डेज विल ऑल 3 फिनिश द वर्क इफ ए प्लस बी टेक्स 8/3 डेज मोर देन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, यहां पे मेरे पास क्या है बी प्लस सी और यहां पे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, 50% मोर देन ए प्लस बी प्लस सी, तो 50% होता है मेरे पास 1/2। ठीक है, कौन ज्यादा ले रहा है, टाइम, तो ये अगर 2 ले रहा है तो ये कितना ले रहा होगा, 1 ज्यादा यानी 3। अगर टाइम का रेशियो ये है तो एफिशिएंसी रेशियो मेरे पास क्या होगा 2:3। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी रेशियो 2:3 होगा, और जो हमारे वेजेस भी होंगे इसी रेशियो में बटेंगे। तो तीनों को यहाँ रेशियो में कितना मिल रहा है, देखो 3, कितना मिल रहा है 3, इन जनरल कितना मिल रहा है 450, तो 3 बराबर मेरे पास कितना आ गया 450। 3 बराबर अगर मेरे पास 450 है तो 1 बराबर कितना हो गया 150। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी प्लस सी को टुगेदर कितना मिलेगा 300 रुपये मिलेगा। क्लियर है, तो ए को कितना मिलेगा भाई, 450 में से 300 घटा दोगे ना तो ए को उतना ही मिलेगा ना, 450 में से 3 से घटाओ 150, ए को मिला है 150, बी को दे रखा है कितना 120, तो सी को कितना मिलेगा भाई, तो सी को मिलेगा कितना 450 माइनस 120 प्लस 120, है ना, यानी कितना आ गया 450 माइनस कितना 270। ठीक है ना, तो ये मेरे पास कितना आ गया 0, 15 में से 7 गया कितना बचा 8, 180। तो सी का मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, आ जाएगा अब भाई, जो वेजेस का रेशियो होगा वही यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो होगा, बिकॉज अलग अलग डेज नहीं लिए गए। ठीक है ना, सेम डेज की बात हो रही है। तो ए हमने लिखा, बी लिखा, हमने सी लिखा, वेजेस कितने कितने हैं 150,
120 और मेरे पास कितना है 180, यही तो है ना मेरे पास। ठीक है, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 3 से काटे, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 छंग 18। तो मेरे पास जो वेजेस का रेशियो होगा, एफिशिएंसी, जो वेजेस का रेशियो होगा वही मेरे पास क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, एफिशिएंसी रेशियो या वेजेस रेशियो सेम होने वाले। ठीक है, बिकॉज टाइम पीरियड सेम है। लिखा हुआ है आउट ऑफ द टोटल वेजेस ऑफ, अभी लिखा है इन हाउ मेनी डेज विल 3 फिनिश द वर्क। ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समय करेंगे, यदि इफ a प्लस बी टेक्स 8/3 डेज मोर देन a प्लस बी प्लस सी। तो अब यहां पे एक रिलेशन दे रखा है a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एफिशिएंसी का रेशियो ले लेते हैं, और एफिशिएंसी का जो रिवर्स रेशियो होता है वो किसका होता है, टाइम का। तो a प्लस बी है 5 4 हो गया मेरे पास 9, a प्लस बी है 6 4 10 5 15। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसको और छोटा कर लो, 3 3 9 3 5 15, एफिशिएंसी रेशियो ये आ गया। तो टाइम रेशियो कितना होगा मेरे पास, 5:3 होगा, इसका रिवर्स। इतनी बात समझ में आ रही। तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, टाइमिंग का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 2 का, और यहाँ पे कितना देखा 8/3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। 2 से करेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ गया 4/3। इतनी बात समझ में आई। तो आपसे क्या पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, 3 रेशियो में दे रखा है, और एक रेशियो तुमने 4/3 निकाला है, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 4/3, यानी कितना आ गया 4 डेज। बात समझ में आई। तो वो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे, 4 डेज में कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्लियर है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा सा क्वेश्चन है, करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, टाइपिस्ट ए बी एन सी कैन टाइप 900 पेजेस इन 20 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। ठीक है ना, द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए इन 4 आवर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय सी इन 1 आवर। ठीक है, उसके बाद लिखा है इफ वन डे बी टाइप्स एज मैनी पेजेस मोर देन ए एज सी टाइप्स मोर देन बी, देन हाउ मेनी पेजेस डज सी टाइप इन 1 आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं भाई, ध्यान देना। तो क्या बोला है, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए इन 4 आवर्स बराबर किसके दे रखा है, सी इन 1 आवर। ठीक है ना, सी इन 1 आवर। तो ए अपॉन सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई 1/4। ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद ये वाले स्टेटमेंट पढ़ना, इफ वन डे बी टाइप्स एज मेनी पेजेस मोर देन ए एज सी टाइप मोर देन बी। ठीक है ना, देखो भाई सिंपल सी चीज है, क्या बोला है, बी ए से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना सी बी से, इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे। तो इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे किस हिसाब से, बी माइनस क्या दे रखा है ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, तो बी को इधर ले आएंगे तो 2b इज इक्वल टू मेरे पास हो गया क्या a प्लस सी। तो b की एफिशिएंसी क्या होगी a प्लस सी बाई 2। इतनी बात समझ में आई। तो अब मैं यहां से सी की बी की एफिशिएंसी निकालूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 और 1 5 5/2, यानी कितना आ गया 2.5। इतनी बात सबको समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी कैन टाइप 900 पेजेस इन 20 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। तो अगर मैं बात करूं, सिंपल ही चीज है, ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं तो सिंपल ही चीज है, कितने दिन काम करते हैं 20 दिन काम करते हैं, और 20 दिन हर दिन कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे काम करते हैं। तो एक 20 दिन में टोटल कितने घंटे हो जाएंगे भाई 160 घंटे। और इस 160 घंटे में कितने पेजेस टाइप किए गए हैं 900 पेजेस किए गए हैं। तो 1 आवर में कितने पेजेस टाइप किए गए होंगे 900 अपॉन 160, 0 से 0 कटा 45 बटे कितना आ गया मेरे पास 8 आ गया। 1 की वैल्यू मेरे पास 45/8 आ गई। मतलब कहने का क्या है, हर घंटे तीनों मिलकर कितना पेज टाइप कर रहे होंगे 45/8। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं, ये तो मेरे पास इन जर्नल है, अगर रेशियो में बात करें तो तीनों मिलकर कितना पेज टाइप कर रहे होंगे भाई, तो ए बी सी की एफिशिएंसी लेंगे, ये मेरे पास है 1 प्लस 2.5 प्लस 4, कितना हो गया 4 2 6 7 7.5। तो 7.5 की जो वैल्यू दे रखी है किसके बराबर दे रखी है 45/8 के। तो ये मेरे पास हो गया 45/8। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 45/8 इंटू ये मेरे पास कितना हो गया 7.5, पॉइंट हटाया 0 लगाया मैंने ऊपर, यानी 10 लगा देता हूँ। ठीक है ना, अब मैं कर लेता हूँ 15 3 45, 15 5 75, 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, इतनी आ गई। 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/4। तो आप बोला गया है देन हाउ मेनी पेजेस डज सी टाइप इन 1 आवर। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 4, तो भाई सी कितना पेज टाइप करेगा,
तो 1 इंटू 3/4 यानी कितना आ गया मेरे पास 3 पेजेस पर आवर। क्लियर है? तो भाई याद रखना सी जो है वो पर आवर कितने पेजेस टाइप करने वाला है 3 पेजेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है करेक्ट हो गया है। क्लियर है बात? आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, दिमाग को हिलाने वाला, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, ध्यान देना। मैंने कहा कि a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं, और जो a है वो a प्लस बी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है, a दिन ज्यादा ले रहा है, यानी x प्लस ए। और जो b है वो a प्लस बी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है, x प्लस बी। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं कहूं a की एफिशिएंसी बताओ, तो आप एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, x प्लस ए। b की एफिशिएंसी करोगे तो ये कितना होगा, x प्लस बी। और ये a प्लस बी की टुगेदर कितनी होगी, 1/x। इतनी बात समझ में आ रही? और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी, है ना। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएंगी। एक मेरे पास इमेजिनरी वैल्यू होगी और एक हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी √a/b। ठीक है ना, क्या निकल के आएगी, √a/b। तो भाई सिंपल सी चीजें करना क्या है, कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, क्या a प्लस बी किसी काम को x दिन में करता है, a जो है, पेन चेंज कर लेते हैं, a जो है a प्लस बी से कितने दिन ज्यादा लेते हैं भाई, a दिन ज्यादा लेता है, और b जो है a प्लस बी से कितने दिन ज्यादा लेता है, b दिन ज्यादा लेता है। तो जो यहां पे x की वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है हमारे पास, √ab। क्या होती है मेरे पास x की वैल्यू, √ab। ये चीज ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, √ab। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, a alone takes 16 days more than b takes 9 days more than a plus b together। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ, a 16 दिन ज्यादा लेता है, b जो है वो 9 दिन ज्यादा लेता है, किससे, a प्लस बी वर्किंग टुगेदर टू टेक अ फिनिश अ वर्क। तो मैंने कहा a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, x दिन में कर रहे हैं। तो मुझे बताओ a कितने दिन में करेगा भाई, 16 दिन ज्यादा लेगा ना किससे, a प्लस बी से, तो ये हो गया x प्लस 16। मैं कहूं b कितने दिन ज्यादा लेगा, तो भाई कितना दिन ज्यादा ले रहा है, 9, तो x प्लस 9 हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई क्या बोला गया है, a किसी काम को करने में a प्लस बी से 16 दिन और b जो है वो 9 दिन ज्यादा लेता है, तो बताओ b अलोन कितने दिन में काम करेगा। तो मैंने कहा देखो वही स्टेटमेंट बना, वही चीज बनी है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू निकलेगी हमारे पास कितना, 16 इंटू 9, और ये मेरे पास कितना हो गया, 16 इंटू 9 हो गया 144, और ये मेरे पास हो गया 12। तो a प्लस बी तो मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। लेकिन b अकेले कितने दिन में करेगा, x प्लस 9, ये हो गया मेरे पास 12 प्लस 9, 9 2 11 हो गया, मेरे पास कितना आ गया, 21 दिन। कितना आ गया, अरे कितना दिन आ गया मेरे पास, 21 दिन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर करेक्ट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखो, ए अलोन वुड टेक 27 आवर मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ ए, लिखा हुआ है ए अलोन वुड टेक, क्या बोला गया, ए अलोन वुड टेक, ध्यान देना, ए अलोन वुड टेक 27 आवर मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इफ बी वर्कड अलोन ही टुक 3 आवर मोर टू कंप्लीट द जॉब देन ए एंड बी वर्क टुगेदर, व्हाट टाइम वुड दे इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। लिखा है ए जो है किसी काम को करने में a प्लस बी से 27 दिन ज्यादा लेता है, जबकि b दिन नहीं है, घंटे, और जबकि b है वो 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो आपको बताना है a और b मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहली चीज, तो a प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, भाई ध्यान देना, कितने दिन में कर रहे हैं, मैंने बोला x दिन में कर रहे हैं। a जो है वो कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 27 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी a प्लस 27। b कितने दिन ज्यादा ले रहा है भाई, 3 दिन ज्यादा रहा है, यानी x प्लस 3। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, अंडर रूट में 27 इंटू 3, यानी कितना आ गया, अंडर रूट में 81, और ये किसके बराबर है, 9 के बराबर। किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो हमको यही बात करना था ना, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, x बराबर 9। कितना आ गया, 9। क्लियर है बात? आई होप ये बात क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है, बी टेक्स 5 आवर लेस देन ए
and 4 hours more than C to finish a work, C alone takes same time to finish it as taken by A and B together. In what time will B and C finish the work together? देखो भाई ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास A है, हमारे पास B है, हमारे पास C है, और एक और चीज दे रखी है, क्या क्या देखो क्या लिखा हुआ है, C alone takes same time to finish it as taken by A and B. तो C बराबर मेरे पास क्या दे रखा है, A प्लस B. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो यहां पर अगर हम बात करें, हमने कहा C x दिन में करता है, तो यहां पे क्या स्टेटमेंट है, B takes 5 hour less than A and 4 hour more than C. तो C से कितना ज्यादा समय ले रहा है, 4 ज्यादा समय ले रहा है, तो ये कितना हो गया x प्लस 4. और क्या है, B takes 5 hour less than A. B जो है वो 5 आवर लेस लेता है किससे, A से. तो बट ऑब्वियस सी बात है A क्या होगा, B से कितना ज्यादा लेगा, 5 ज्यादा लेगा, यानी x प्लस 4 तो है ही. x प्लस 4 में कितना जोड़ेंगे हम, 5, तो ये कितना हो गया x प्लस 9. यहां तक बात समझ में आई. क्या अब वही चीज नहीं बन गई जो अभी मैंने आपको बताई थी, क्या C इज इक्वल टू मेरे पास बन चुका है, क्या A प्लस B बराबर कितना दे रखा है हमारे पास है, कितना, कुछ नहीं है, हमने x माना था, और A बराबर है मेरे पास कितना, x प्लस 9, और B बराबर है मेरे पास क्या, x प्लस 4. तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी क्या, अंडर रूट में 9 इंटू 4, यानी मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6. इतनी बात समझ में आई. तो आपको बताना है क्या, इन व्हाट टाइम B एंड C फिनिश द वर्क टुगेदर. तो B कितने समय में फिनिश करेगा, 6 प्लस 4 यानी हो गया 10. अब हमें बात करनी है B प्लस C टुगेदर की. क्या बात करनी है हमें, B प्लस C टुगेदर की. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो B को कितना समय लग रहा है भाई, B को लग रहा है 10 समय, और C को कितना समय लग रहा है भाई, C को समय लग रहा है कितना, 6. तो मेरे पास है टाइम, मेरे पास है वर्क. भाई एलसीएम लो कितना आ गया मेरे पास, 10 और 6 का एलसीएम मेरे पास कितना हो गया भाई, देखो 30 हो गया. ये मेरे पास वर्क हो गया, मेरे को चाहिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम. तो ये हो गया मेरे पास 30, और ये 6 से करेंगे कितना आ गया, 6 बचे 30. यहाँ तक बात क्लियर है. अब मेरे पास B प्लस C की टुगेदर एफिशिएंसी जो आएगी वो कितनी आ गई, 8. टाइम बराबर होता है मेरे पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी. वर्क है मेरे पास कितना, 30, एफिशिएंसी है कितनी, 8. इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो 4 करा 2 से करा 4, ये हो गया 15. 4 से करेंगे तो ये मेरे पास हो गया 4 3 12, 12 3 15. कितना आ गया मेरे पास, 3 होल 3/4 आवर्स. कितना आ गया, 3/3, 3 होल 3/4 आवर्स. यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट क्वेश्चन नंबर 25 सेज, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, लिखा है 2 men A and B have been employed to tile the first, second and third floors of area x, 3x and 5x respectively. A takes 9 hours more to tile the first floor than A and B together. B takes 75 hours more than A and B together to tile the second floor. In how much time will both A and B able to tile the third floor? तो देखो भाई ध्यान देना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. मेरे पास क्या है, फर्स्ट फ्लोर है, मेरे पास सेकंड फ्लोर है, और मेरे पास क्या है, थर्ड फ्लोर है. याद रखना मेरे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर है, ठीक है ना. इनका अपना अपना एरिया दे रखा है, कितना कितना, ये है x, ये मेरे पास कितना है 3x, और ये मेरे पास कितना है 5x. इतनी बात समझ में आ रही, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एरिया है. ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. अब मुझे एक चीज बताओ, क्या कह रहा है, A takes 9 hours more to tile the first floor than A plus B together. ठीक है, B takes 75 hours more than A plus B together to tile the second floor. कोई दिक्कत नहीं है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं A plus B की बात कर लेते हैं. मैंने कहा क्या कहा, A plus B मिलकर फर्स्ट फ्लोर को कितने समय में टाइल कर लेते हैं, T समय में टाइल कर लेते हैं. तो भाई एरिया ट्रिपल है तो टाइम भी तिगुना लगेगा. मतलब अगर ये यहाँ पे T समय ले रहा है तो यहाँ पे कितना समय लेगा, 3T लेगा, और यहाँ पे कितना समय लेगा, 5T लेगा. इतनी बात समझ में आई. बिकॉज एरिया ज्यादा हो जाएगा और 2 ही लोग हैं, तो समय भी जिस हिसाब से एरिया बढ़ाओगे, जिस हिसाब से काम बढ़ाओगे, उसी हिसाब से समय बढ़ेगा. क्लियर, ठीक है. अब देखो ध्यान देना, क्या बोला गया है कि A takes 9 hours more to tile the first floor. तो A को है क्या लग रहा है, 9 hours ज्यादा लग रहा है फर्स्ट फ्लोर को टाइल करने में A प्लस B टुगेदर से. तो अगर इसको T समय लग रहा है तो A को कितना लग रहा होगा, T प्लस 9. क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. यहां पे उसके बाद क्या लिखा हुआ, B takes 75 hours more than A plus B together to tile the second floor. तो सेकंड फ्लोर की बात की गई है,
तो भाई सिंपल सी चीज है, बी को कितना ज्यादा समय लग रहा है, 75 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं किससे, ए प्लस बी से। तो सेकंड फ्लोर को टाइल करने में ए प्लस बी को 3t टाइम लगता है, तो बी को कितना लगेगा, 3t प्लस कितना हम कर देंगे, कितना ज्यादा लग रहा है, 75। इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इतनी बात क्लियर है, ए का आ गया, बी का आ गया। अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी चीज है, टाइम यहां से 3 गुना हो रहा है, अगर मुझे यहां से यहां आना होगा तो मैं क्या करूंगा, 1/3। तो बी को फर्स्ट फ्लोर को टाइल करने में कितना समय लगेगा बताओ, अगर यहाँ 3 गुना समय लग रहा है तो यहाँ पे 1/3 लगेगा, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास, t + 25। क्लियर है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये वही चीज नहीं बन गई, तो a + b बराबर है मेरे पास t, a बराबर क्या है, t + 9 और b बराबर है t + 25। तो t बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 9 × 25, यानी ये कितना बन गया, 3 × 5, यानी कितना आ गया, 15। तो t की वैल्यू जो मेरे पास आ गई कितनी आ गई, 15। आपसे पूछा क्या गया है, देन इन हाउ मच टाइम विल बोथ ए एंड बी एबल टू टाइल द थर्ड फ्लोर। तो a + b को क्या बोलते हैं, थर्ड फ्लोर को टाइल करने में कितना समय लग रहा है, 5t। तो तुमने 1t निकाला है ना, 1t कितना है, 15, तो 3t 5t कितना होगा, 5t होगा मेरे पास कितना, 15 × 5, 15 × 5 = 75। कितना समय लगेगा, 75 घंटे। कितना लगेगा, 75 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर करेक्ट हो गया। क्लियर है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी टुगेदर टेक 6 आवर लेस देन ए and 1 hour less than B alone and half the time taken by C alone to finish a work. In how many hours can A and B finish it together? देखो भाई ध्यान देना, सिंपल सी चीज है, हमारे पास A भी है, मेरे पास B भी है, मेरे पास C भी है, ठीक है ना, क्लियर है। और मेरे पास कौन है, A + B + C भी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। लिखा हुआ A B and C टुगेदर टेक 6 आवर लेस 1 आवर लेस, ठीक है ना। अब देखो भाई सिंपल सी चीज है, अगर मैं a + b + c को x बोल दूंगा तो a जो है अगर ये 6 आवर लेस ले रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है ये 6 आवर ज्यादा ले रहा होगा, यानी क्या होगा, x + 6, बट ऑब्वियस सी बात है। b अगर 1 आवर लेस ले रहा है b से, तो ये क्या ले रहा होगा, 1 आवर ज्यादा ले रहा होगा। और भाई देखो सिंपल सी चीज है, a + b + c अगर आधा समय ले रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है c कितना समय ले रहा होगा, इसका डबल। और अगर C हमारे पास इतना डबल समय ले रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है A + B भी मेरे पास क्या लेगा, डबल समय लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आधा समय ये आधा समय ये, भाई 2x है तो आधा आधा बटेगा, तभी तो पूरा कंप्लीट होगा। तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान देना, हमें क्या करना है, A + B की बात करनी है। तो A + B बराबर यहां पर मेरे पास क्या है, 2x, ठीक है ना। अब यहां पे a बराबर क्या है, x + 6 है, और यहां पे क्या है, b बराबर x + 1 है। जितनी वैल्यू ये होनी चाहिए उतनी वैल्यू यहां पे होनी चाहिए। तो यहां पे तो x है, हमें चाहिए 2x, तो हम क्या कर सकते हैं, एक x जोड़ लेंगे और एक x घटा लेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान देना, एक x जोड़ा है मैंने, एक x घटाया है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x + 6 - x, ये मेरे पास बन गया। इसी तरह ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2x + 1 - x, ठीक है, क्लियर है बात। तो अगर a + b बराबर 2x है तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से है, a + b बराबर 2x, a बराबर मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास 2x + 6 - x, और b की वैल्यू की बात करूंगा तो b मेरे पास कितना दे रखा है, 2x + 1 - x। अब मैंने तुम्हें बताओ क्या ये वही वाला फॉर्मेट नहीं बना, अब जब वही वाला फॉर्मेट बना है तो ये मेरे पास किस हिसाब से होगा, ये मेरे पास इस हिसाब से होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये मेरे पास कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, 2x बराबर अंडर रूट में 6 - x, और क्या बन जाएगा, 1 - x। भाई तो यही तो होता है अंडर रूट AB, तो भाई इसकी वैल्यू इसके प्रोडक्ट के अंडर रूट के बराबर होगी। अब हमारे पास ये बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको हमें करना है क्या, सॉल्व। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। देखो ये हमारे पास है तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा क्या, 4x² = इसका प्रोडक्ट करेंगे, 6 × 1 = 6 - 6x, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या बनेगा, -x + x²। अब हम क्या करेंगे, एक साइड ले जाएंगे तो 4x² है, ये x² है, तो ये बचा यहाँ पर क्या, 3x², -7x, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x, और ये मेरे पास क्या है, प्लस का 6 है तो इधर -6 हो जाएगा। मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब हम यहाँ से ये क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे।
फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो सिंपल सी चीज़ है, 6 3 18 हो गया, तो 9 दूनी 18 होता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 9x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया तो ये बचा x प्लस 3, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया 2, तो ये मेरे पास बचा x प्लस 3, तो ये मेरे पास आ गया 0। तो एक बार मेरे पास आएगा 3x माइनस 2 और एक बार मेरे पास आएगा x प्लस 3। तो सिंपल सी चीज़ है, x बराबर -3 जो कि हम नहीं लेंगे, माइनस में काम नहीं करवाते हैं। तो x बराबर आ गया मेरे पास कितना 2/3, कितना आ गया मेरे पास, x बराबर मेरे पास आ गया है 2/3। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या बताना है, a प्लस बी उस काम को कितने समय में फिनिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, a प्लस बी कितने समय में फिनिश कर रहे हैं, 2x समय में, x की वैल्यू हमने निकाली है तो हमें 2x की वैल्यू चाहिए, तो 2 इंटू कितना आ गया 2/3, कितना आ गया 4/3, कितना आ गया मेरे पास 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। क्लियर है बात, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है क्या, देखो लिखा हुआ ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को कर लेता है कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है। दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज, ठीक है ना, स्टार्टिंग विद बी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टाइम ले लेते हैं, वर्क आ गया मेरे पास कितना 60, एफिशिएंसी की बात कर लेंगे, एफिशिएंसी मेरे पास आ जाएगी 6 और ये हो गई मेरे पास 5, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद बी। वो क्या करते हैं, अल्टरनेटिव डेज पे काम करते हैं। अल्टरनेट समझ तो एक दिन छोड़कर एक, मतलब पहले दिन कोई काम कर रहा है तो दूसरे दिन कोई और काम कर रहा है, मतलब बारी बारी से भी बोल सकते हैं। दे वर्क अल्टरनेटिव स्टार्टिंग विद बी, तो पहले दिन की बात कर रहा है, तो पहले दिन कौन काम कर रहा है, बी कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम करता है 5। दूसरे दिन क्या हो रहा है, दूसरे दिन ए काम करेगा, कितना होगा 6। तो भाई देखो काम कैसे चलने वाला है, पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, और यही प्रक्रिया चलती जाएगी हमारी, ठीक है। तो 2 दिन में अगर मैं बात करूं तो 2 दिन में कुल कितना काम हो गया, 11 काम हो गया। 2 दिन में हमने कुल कितना काम कर लिया, 11 काम कर लिया। हमको काम करवाना कितना है, हमको काम करवाना है 60। कितना काम करवाना है 60। तो हम 11 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 60 के नियरेस्ट हो, 60 से ज्यादा ना हो। तो 11 का ऐसा मल्टीपल क्या होगा 55। तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने ऐसे किया तो हमारे पास जो 10 डेज हैं, इन 10 डेज में कितना काम हो गया मेरे पास 55 डेज। अब मुझे बताओ ऑड डे आएगा ना, देखो ये ऑड डे काम करता है, ये इवेंट डे काम करता है, ये ऑड डे काम करता है, ये इवेंट डे काम करता है, यही तो बात है ना। तो ऑड डे आएगा, तो अब ऑड डे किसकी बारी आएगी भाई, अब देखो सिंपल चीज, काम शुरू किसके द्वारा कराया गया, बी के द्वारा कराया गया, तो बी जो है वो ऑड डे काम करेगा, ठीक है ना। तो भाई अगले दिन बी काम करेगा, और बी ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 5। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, कहने का मतलब क्या है 11 दिन, इन 11 दिन में टोटल कितना काम हो गया मेरे पास 60 काम हो गया। मतलब आंसर आपका क्या आएगा 11। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हो, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days and 10 hours, sorry 6 hours and 10 hours respectively. At 8 AM the work is started. Find the earliest time by which the work will get completed if they work on alternate days. भाई सबसे पहली चीज तो इसमें क्या बोला गया है, अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी काम करना है। तो जल्दी से जल्दी काम हमें उसी से करवाना पड़ेगा जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो पहले काम हम उसी से करवाएंगे जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो चलिए करते हैं, क्या है हमारे पास, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी करता है कितने दिन में 10 दिन में। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 30, मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास वर्क है, मेरा एफिशिएंसी 6 × 25 10 3 30। यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब हमें अल्टरनेट डेज से काम कराना। तो सबसे पहले हम पहले दिन किससे काम करवाएंगे, एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी। तो पहले दिन कौन काम करेगा, ए, कितना आ गया 5। दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी करेगा कितना 3। तो मैं कहूं 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया, 2 दिन में मेरे पास हो जाएगा 8 काम। कितना काम हो जाएगा मेरे पास 8 काम हो जाएगा। 2 दिन में मेरे पास हो गया है 8 काम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज क्या करनी है, मुझे 30 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, सॉरी 8 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो 30 के पास में हो। तो भाई 2 दिन में मेरे पास काम हुआ है 8, तो 8 3 24। तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो 3 2 जस्ट हो गया 6। तो 6 डेज में मेरे पास टोटल 24 वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना था 60,
कितना हो गया है 24, तो रिमेनिंग वर्क जो बचा वो कितना हो गया 30 माइनस 24, यानी कितना काम बचा है 6 वर्क, ठीक है ना। तो 6 दिन में 24 काम हो गया है, बचा काम कितना है 6। अब किसकी बारी आएगी, एक ही बारी, एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है ना। यहां पे दिन को हमने आवर लिखना है भाई, दिन जो है वो आवर के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये डे की जगह सब क्या है, आवर है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे तुम लिख लो आवर, यहां पे भी तुम लिख लो आवर, यहां पे भी तुम लिख लो आवर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो मुझे बताओ 6 घंटे में कितना काम हो गया, 24 काम हो गया। अगर 6 घंटे में मेरे पास 24 काम हो चुका है, अब अगले घंटे की बारी है। अगले घंटे कौन काम करेगा, ए काम करेगा। अगला 1 घंटे में कितना काम होगा 5, तो 24 काम था 5, तो टोटल काम कितना हो गया भाई 6 घंटे हो गए। 7 घंटे में मेरे पास काम कितना हो गया भाई 29, कितना काम हो गया है 29। क्लियर हो गई बात। 24 ये था, 24 5 हो गया 29। एक काम बचा, बारी किसकी है, बी की। तो 1 घंटे में वो कितना भाई हमारे काम कितना करवाना है, एक काम करवाना है। तो एक काम वो कितने समय में करेगा 1/3 आवर में, कितने आवर में 1/3 आवर में। तो ये मेरे पास टोटल जो हो गया मेरे पास कितना गया 7 होल 1/3 आवर में टोटल मेरा काम कितना हो गया 30। ये बात समझ में आई। अब ये 1/3 कैसे लिखा, देखो भाई सिंपल सी चीज है, आप जानते हैं वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, या टाइम बराबर होता है मेरे पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क बचा था मेरे पास एक, एफिशिएंसी थी किसकी, बी की, एक की कितनी थी, बी की कितनी थी 3, तो 1/3 आवर में वो एक काम करेगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें, इसको घंटे हैं 7 घंटे प्लस 1/3 को हम मिनट में चेंज करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे, यानी कितना गया 20, यानी 7 घंटे 20 मिनट में काम हो जाएगा। अब 7 घंटे किसके बाद से, 8 से, तो 8 7 हो गया 15, 15 का मतलब होता है 3:20 पर काम हमारा हो जाएगा खत्म। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क दिस दिस दिस, दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज इन द ऑर्डर ए बी सी, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीटेड, ठीक है। उसी तरह का है, देखो ए है कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी जो है वो करता है 20 डेज में, सी जो करता है वो कितने दिन में करता है 40 दिन में। तो ये मेरे पास टाइम है, टाइम का जब हम एलसीएम लेते तो मेरे पास क्या आता है वर्क, 10 20 और 40 का एलसीएम कितना आ गया 40। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी बराबर होता है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम, तो 40/10 हो गया मेरे पास 4, ये हो गया मेरे पास 2 और ये मेरे पास हो गया 1, ठीक है ना। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, ऑर्डर क्या है ए बी सी का। तो पहले दिन अगर मैं बात करूंगा तो पहले दिन ए करेगा, कितना करेगा देखो 4, दूसरे दिन कौन करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, कितना करेगा 2, और तीसरे दिन कौन करेगा ए, यानी 1 करेगा। तो 3 दिन में टोटल वर्क कितना होगा भाई, देखो 3 दिन मेरे पास टोटल वर्क होगा 4 2 6 1 7 होगा। 3 दिन में कुल कितना काम हो गया 7, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, हम क्या करेंगे 7 का ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे जो 40 के नियरेस्ट हो। 7 चौक 28, 7 बचे 35, 5 बार में ले जाएंगे। क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं 15 दिन में, कितने दिन में 15 दिन में टोटल कितना काम हो गया 7 बचे 35 काम हो गया, कितना काम हो गया मेरे पास 35 वर्क हो गया। अब बारी आई किसकी, अब बारी आएगी किसकी, पहले वाली यानी एक ही बारी आएगी। तो 15 दिन में मेरे पास हो गया कितना काम 35, अगले दिन मेरे पास हो गया 16 दिन, 16 दिन में मेरे पास कितना काम हो जाएगा भाई, देखो 16 दिन में मेरे पास काम हो गया कितना 39, कितना हो गया 39। 1 काम बचा है, कौन करेगा बी, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी 1/2 दिन में, दिन ही है ना, 1/2 दिन में एक काम कर लेगा, मतलब कितना आ गया मेरे पास, देखो 15 1 16, 16 सही 1/2, यानी 16 सही 1/2 दिन में हमारा पूरा काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। तो भाई आज की सेवा हम यहीं पे क्या करेंगे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस के साथ विथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एडेड होंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।